लेट्स सी अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, लेट्स सी दैट। ठीक है, हमारा अभी तक क्या चल रहा है। हम लोग मोहनीय कर्म कर रहे हैं। मोहनीय कर्म के अंदर हमने देखा कि मोहनीय कर्म दो चीजों से होता है। राग, मोहनीय कर्म हमारे ऊपर चिपका हुआ है, वो दो चीजें करता है, राग करता है या द्वेष करता है। दो चीजें, राग और द्वेष, इन दो चीजें करता है, जिसकी वजह से ये सारे कर्म, इतने सारे कर्म बंध जाते हैं। ठीक है, दर्शन मोहनीय के अंतर्गत हमने देखा हम लोग राग, गलत लोगों से राग करते हैं, और गलत गलत लोगों से द्वेष करने से हमारे मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का बंध होता है। ठीक है, जब हमारा राग और द्वेष, राइट, सही लोगों से होता है, मतलब सुदेव सुगुरु सुधर्म से होता है, तो हमारा सम्यक तो मोहनी का मतलब उदय हम कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको, इस कर्म को हैंडल कर सकते हैं। हमने चारित्र मोहनीय देखा, इसके सारे अक्षर मैंने पिछली क्लास में सिखा चुकी हूँ, मतलब थियोरी आ चुकी है, आपको सारे अक्षर समझ में आते हैं। सारे अक्षर का मतलब है इनके नाम आते हैं कि ये कषाय है, ये चौक है, ये नौ कषाय हैं, इनमें भी सारे नाम आते हैं। तो मैं आज के बाद आपको ये मीनिंग नहीं बताऊंगी, मैं डायरेक्टली बोलूंगी, ये अप्रत्याख्यान बोलूंगी, या डायरेक्टली भय मोहनीय बोलूंगी, या स्वंजलन बोलूंगी। डायरेक्टली ये बोलूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ आपको ये सारे अक्षर समझ में आते हैं। ठीक है, आज इसका एप्लीकेशन चालू हो रहा है। ठीक है, किसका एप्लीकेशन? मोहनीय कर्म का एप्लीकेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जो कि हम लोग, मैं ये जब पढ़ा रही हूं अभी, तो उसमें सिर्फ चारित्र मोहनीय को ले रही हूं, मैं इसको नहीं पढ़ा रही हूं, इसको ले रही हूं, तो मैं यही पढ़ा रही हूं। ठीक है, चारित्र दो तरह के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से चारित्र होते हैं? व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र, दो तरह का चारित्र बोला गया है। ठीक है, सो व्यवहार चारित्र क्या होता है बताइए, कोई एग्जाम्पल दीजिए व्यवहार चारित्र का, कोई भी एग्जाम्पल। और हो सके तो मेरे पुराने स्टूडेंट्स जवाब नहीं दें, जो नए स्टूडेंट्स हैं वही जवाब दें। मेरी पुराने क्लास के प्लीज मत दीजिएगा, प्लीज, आपको तो आता ही है। ठीक है, सो आप मुझे बताइए, दो तरह का चारित्र है, व्यवहार चारित्र, निश्चय चारित्र। व्यवहार चारित्र क्या होता है, कोई एग्जाम्पल दीजिए। सामायिक करना, संवर्ग सामायिक। ओके, तब मैं बॉडी से कुछ सामायिक करती हूँ, रात्रि भोजन त्याग करती हूँ, एकाशना पचकती हूँ, राइट, मैं यस। वंदना करती हूँ, मैं कायोत्सर्ग करती हूँ, मैं आगम पढ़ती हूँ, मैं ये सब करती हूँ, इसको व्यवहार चारित्र बोला जाता है। व्यवहार चारित्र का मतलब होता है मैं बॉडी से कर रही हूँ, मतलब मेरा शरीर कर रहा है, मैं बॉडी से एक्टिविटी कर रही हूँ। ठीक है, निश्चय चारित्र किसको बोला जाता है? जैसे वंदना करना, विनय करना। नो, नो, दीक्षा लेना। अच्छा। नहीं, नो नो, दीक्षा, आप भी दीक्षा के समय फैन का हो। हाथ से करना, भाव से समय कौन करना। था ये दीक्षा? दीक्षा किसने बोला? लेट मी रिमेम्बर दैट पर्सन, कौन था मैंने बोला, दीक्षा ने मैंने बोला बोला, था? मैंने। किसने बोला? शक्ल दिखा सकते हो एक मिनट के लिए? आई जी रिमेम्बर यू। हाँ, जी जी, एक मिनट निश्चय अभी। चारित्र तो हो गया। जो लोग दीक्षा के फैन होते हैं ना, सुमन जी आपने बोला? जी। आप दीक्षा के बहुत बड़े फैन हो, आपको आपको लगता है मुझे दीक्षा लेनी चाहिए, राइट? हाँ, अगर पॉसिबल हुआ तो जरूर। वेरी गुड, आई आई लाइक दैट एटीट्यूड। पर आपको एक चीज बता दूं, अनंत बार दीक्षा लिए, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, कुछ आउटपुट नहीं होता है, सम्यक दर्शन सहित दीक्षा लो। लेना। ठीक है, सो सम्यक दर्शन को एम बनाओ, पहले वो क्रैक करो, पहले समझ में आया? सम्यक दर्शन होगा ना, उसके बाद दीक्षा ले लो या श्रावकपना ले लो, फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? हाँ, बट प्लीज दीक्षा दीक्षा मत करो। मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यू कैन लैंड अप इन अ वेरी बिग प्रॉब्लम। मैंने कितने लोगों को ये बात समझाने की कोशिश की है कि इट इज नॉट अबाउट चारित्र, इट इज ऑलवेज अबाउट सम्यक दर्शन। ठीक है, पहले सम्यक दृष्टि बनाओ, उसके बाद चारित्र में जाना। ठीक है, अम, मनोरथ अलग चीज है, एम अलग चीज है। तीन मनोरथ में साधु बनना मनोरथ है, मनोरथ अलग चीज होती है। और उसको एम बना लेना कि मैं आगे चल के दीक्षा लूंगी, ये एम मत बनाना। साधुपना इज नेवर एन एम। एम क्या है जैन धर्म के, बताइए क्या एम है? दो, मोक्ष सम्यक प्राप्त दर्शन करना। प्राप्त करना, मोक्ष पाना। सम्यक दर्शन, वेरी मोक्ष गुड। प्राप्त। एक है ना लॉन्ग टर्म एम है, मुझे मोक्ष जाना है, ये पहला एम है। दूसरा शॉर्ट टर्म एम क्या है? मुझे सम्यक दर्शन चाहिए इसी भव के अंदर, राइट, आई नीड इट नाउ। तो ये दो एम्स ही हैं, साधु बनना कभी एम कभी नहीं बनेगा। गॉट इट? सो सम्यक दर्शन कैन बी एन एम,
बट चारित्र, सम्यक चारित्र के नॉट, सॉरी, चारित्र इज नेवर अ नेम. गॉट इट? ओके, लीव दैट असाइड. सो निश्चय चारित्र क्या है? अगेन कमिंग बैक टू व्हाट इज निश्चय चारित्र. आत्मा, आत्मा से करना। वेरी गुड. आत्मा में क्या चेंजेस आते हैं? सो एग्जैक्टली, आप काफी क्लोज हो, बट वो मैं बोल रही हूं, किस चीज को निश्चय चारित्र बोलेंगे? जैसे मैंने बताया, व्यवहार चारित्र तो मैं खट से बोलूंगी, अरे ये तो रात्रि भोजन त्याग कर रही है, तो व्यवहार चारित्र कर रही है. व्हाट इज निश्चय चारित्र? नोबडी? मैं ये करवा चुकी हूं. निश्चय चारित्र, देखिए, इसका नाम है चारित्र मोहनीय कर्म. ये है, ये असली चारित्र है. राइट? हम समायिक करते हैं, रात्रि भोजन त्याग करते हैं, एकाशना करते हैं, उसका मेन कारण क्या है? आत्मा में क्या चेंजेस लानी है उसकी वजह से, कि आत्मा में ये जो है ना, ये मतलब इसके अंतर्गत जो कषाय है, इसको कम करते चले जाना है. क्रोध मान माया लोभ। वेरी गुड. जब मेरा क्रोध मान माया लोभ कम होता चला जाता है, उसको निश्चय चारित्र बोला. लिख लीजिए, ये मैंने कई बार आपको पढ़ा चुकी हूँ. लेट मी हाँ जस्ट सी, मेरे पास है ना, इसके लिए एक मैंने ये किया हुआ है. ऐसा नहीं है कि मैंने ये सब नहीं पढ़ाया हुआ. लेट मी सी वेयर हैव आई टॉट ऑल दिस. मैंने सब पढ़ाया है. आप लोग भूल जाते हो, फिर मुझे रिवाइंड करना पड़ता है. वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, यहीं पे है. देखिए, क्या मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया, ये वाला? सॉरी सॉरी सॉरी, वेट अ मिनट. मैंने आपको ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र पढ़ाया है ना? राइट? तो सम्यक चारित्र में मैंने क्या बोला? इजी का मतलब है इम्प्लीमेंटिंग व्हाट भगवान इज सेइंग, मतलब जो जो भगवान बोल रहे हैं मैं वो कर रही हूँ. फिजिकल एक्टिविटीज कुछ भी हो सकती है, संधारा हो सकता है, स्वाध्याय हो सकती है, समायिक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. ये फिजिकल, ये बॉडी से करते हैं. बट ये किस लिए किया जाता है? क्योंकि मुझे निश्चय चारित्र चाहिए. इसको निश्चय चारित्र बोला. निश्चय चारित्र का मतलब क्या होता है? देखिए, इसका नाम मैंने लिखा है एडवांस्ड वर्जन. ये निश्चय चारित्र है, जिसमें कषाय कंट्रोल होते, कंट्रोल मतलब कम होते चले जाते हैं. अचीवमेंट कब होगा? आई वुड बी नो राग नो द्वेष. ठीक है? सो दिस इज निश्चय चारित्र. ये व्यवहार चारित्र है. ये समझ में आ गया? तो जब आप ये सब करते हो, ये सारी एक्टिविटीज करते हो, आप धोवन पानी पीते हो, आप मारासा के व्याख्यान सुनने जाते हो, ये सब फिजिकल एक्टिविटीज है. लक्ष्य क्या है? मेरे कषाय कंट्रोल होने चाहिए. मेरे ये जो कषाय है ना, इसको ये कम होते चले जाने चाहिए. ठीक है? हाँ. सो समझ लीजिए कि मैं रोज मारासा के उपाश्रय में जाती हूँ. राइट? उपाश्रय में जाती हूँ और वहां देखती हूँ 4 महीने से मैं जा रही हूँ. वहां जाती हूँ, किसी और संघ के श्रावकों को देखती हूँ और उनको जाके ये बताने की कोशिश करती हूँ, देखो मेरा संघ कितना ग्रेट है, तेरा संघ कितना घटिया है. मेरे साधु कितने ग्रेट है, तेरे साधु कितने बेकार हैं. मैं ये सब करने की कोशिश करती हूँ. यानी मैं अपने साधुओं को से राग और दूसरे साधुओं से द्वेष करती हूँ. तो मुझे बताइए, मेरा रोज व्याख्यान जाना, रोज समायके करना कुछ काम कर रहा है, फायदा कर रहा है? नहीं कर रहा। नहीं नहीं कर कर रहा। रहा, व्यवहार का ही है वो सब, बस दिखावा। वेरी गुड. इसका मतलब अंदर घुस नहीं रहा है. हो सके ना तो एक जन अपनी शक्ल दिखा दो. एक जन यदि स्क्रीन पे दिखाता है ना, मेरी लाइफ इजी हो जाती है. आई कैन नॉट टॉक टू एन एम्प्टी स्पेस. रियली इट्स वेरी डिफिकल्ट. चाहे कोई ऑल्टरनेटिव भी आप कर लीजिएगा, चलेगा. आई नीड सम फेसेस. ठीक है? जय ओके. जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र. सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू आउट हियर इज कि मेरा लक्ष्य, जितनी भी मैं धर्म की एक्टिविटीज कर रही हूँ, जो भी फिजिकल कर रही हूँ, यदि मेरा अल्टीमेट एम क्या है, मेरे कषाय कम होने चाहिए. राइट? और कषाय कम नहीं हो रहे हैं, चाहे कुछ भी करूं, चाहे मैं रोज पूरा चातुर्मास में एक भी दिन नागा करे बगैर मैं मारासा का व्याख्यान सुन रही हूँ, फिर भी मेरे कषाय कम नहीं हुए हैं. आउटपुट क्या है? निश्चय चारित्र तो आया ही नहीं. समझ में आया? निश्चय चारित्र
आता चला जाएगा। सबसे पहले निश्चय चारित्र कैसे आएगा? तो भगवान ने कहा पहले आप सम्यक दृष्टि बनोगे, फिर आप श्रावक बनोगे, फिर आप साधु बनोगे, फिर आप केवली बन जाओगे। केवली मतलब आपको केवल ज्ञान हो जाएगा। और एक टाइम ये भी होगा कि आप ये पूरे आपके कर्म मतलब ये पूरा आपके ऊपर से हट जाएगा। जिस आदमी के ऊपर से ये पूरा हट जाता है ना, उस आदमी को वीतराग बोलते हैं। वीतराग का मतलब होता है न वो राग करता है न वो द्वेष करता है, वो केवली ही होता है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। सो मेरा क्या लक्ष्य है इस पूरे कर्म को मेरे ऊपर से हटाने का, ये भी मेरा टास्क है। बट आप बोलोगे फिर मैंने इसको लक्ष्य क्यों नहीं बोला, कि चारित्र क्यों नहीं लक्ष्य है? क्योंकि इट इज डिपेंडेंट ऑन सम्यक दर्शन। सो सम्यक दर्शन लक्ष्य है, चारित्र लक्ष्य नहीं है। समझ में आ गया? ओके, सो दैट ब्रिंग्स अस बैक टू, ओके, हमने ये भी देखा है कि मेरे ऊपर यदि मोहनीय कर्म, चारित्र मोहनीय कर्म है ही नहीं, मान लो मेरे को केवल ज्ञान हो गया है, मेरे पर चारित्र मोहनीय कर्म है ही नहीं, इसका मतलब चारित्र मोहनीय कर्म नहीं होगा, इसका मतलब ये पूरा कर्म ही नहीं है। हाँ, फिर कोई मुझे गाली देता है, कोई भी गाली देता है या भड़काता है मुझे, कोई कुछ इरिटेटिंग मतलब सचमुच गलत मेरे साथ कुछ हरकत करता है, तब मैं क्रोध कर सकती हूँ उस पर, राइट? एक तीर्थंकर को भी, एक केवली को भी मोहनीय कर्म चाहिए, क्रोध करने के लिए, गुस्सा करने के लिए, मान करने के लिए, लोभ करने के लिए। समझ में आया? हाँ, आप कर ही नहीं सकते यदि आपके पास ये कर्म नहीं है तो। ये भी समझ में आ गया? मैं अलग अलग एंगल से इसलिए बताने की कोशिश कर रही हूं कि महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान हो गया था, ठीक है, तीर्थंकर बन चुके थे, संवत्सरण में गौशालक जाता है और बहुत खरी खोटी सुनाता है, बहुत गालियां देता है, इवन जानलेवा हमला भी करता है। ठीक है, अब भगवान में कैपेसिटी ही नहीं है गुस्सा करने की या कुछ गलत करने की। क्यों? क्यों नहीं? भगवान निश्चय चारित्र है। राग बन चुके हैं। ये वाला कर्म नहीं है उनके पास, ठीक है, तो वो कर नहीं सकते। फिर आप देखो कि उन्होंने गौतम स्वामी भगवान जो जो उनका फर्स्ट नंबर के गणधर थे, उनको केवल ज्ञान जब सिद्ध भगवंत हो रहे थे तो वो कहाँ भेज दिया था? कहीं और भेज दिया था कि ठीक है उस आदमी को प्रतिबोध देने के लिए जाओ। ठीक है, और तब वो सिद्ध हुए थे। तो जब गौतम स्वामी भगवान को समझ में आ गया था, होता है ना कि एटमॉस्फेयर में चेंजेस जब आते हैं, राइट, देवता आ जाते हैं, ये सब होने लगता है, तो उनको समझ में आ गया था कि महावीर स्वामी भगवान सिद्ध हो गए। तो उनको बहुत बुरा लगा था। और क्यों क्यों बुरा लगा था? कि आई लव्ड हिम सो मच, मतलब आई लव हिम सो मच, ही डजंट लव मी बैक। जब अपना मेन टाइम था, सिद्ध होने का टाइम था, तब मुझे क्या कर दिया? बाहर भेज दिया। ही फेल्ट बैड, अंडरस्टूड, ही फेल्ट बैड, इसलिए उनका रोना निकल गया। ठीक है, तब उनको रियलाइज हुआ कि वो मुझे प्यार नहीं करते हैं, तो मैं क्यों प्यार करूं। समझ में आया? हाँ, और इस थॉट प्रोसेस में कि मैं भी क्यों करूं, राइट, सो उनका जो राग था ना, अपने ही भगवान पे जो राग था, उसको प्रशस्त राग बोलते हैं, वो भी उन्होंने जीरो किया। जैसे वो जीरो हुआ राग, उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। समझ में आया? सो आप जिनको प्यार करते हो ना, मतलब महावीर, ये कर्म इज ऑल अबाउट राग एंड द्वेष, ये कर्म ऑल अबाउट कषाय है। ठीक है, मरुदेवी माता का भी यही हाल था। मरुदेवी माता की पुण्यवानी कुछ जरूरत से ज्यादा मानी जाती है, एक्सेप्शन केस है। बट जब वो उनको पता लगता है कि मेरा बेटा तीर्थंकर बन चुका है, तो वो भी क्या करती हैं? हाथी पे बैठ के दर्शन करने आती हैं। उनको क्या लगा कि मैं 1000 साल तक वेट कर रही हूँ जंप करके, मेरा बेटा कहाँ है? ओ माय गॉड, मेरा बेटा पता नहीं जंगल में क्या खाता होगा, कहाँ रहता होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शी सैड, मतलब वो चिंता करती है अपने बेटे की। जब उसको दिखा तो वो तो बड़ी खुश थी, तो उसको क्या लगा? मेरा बेटा भी मतलब बच्चा तो कूदेगा ना, माँ बाप दोनों खुश होंगे अंदर से, मजा आएगा, यस राइट। और उसने देखा वो खुद तो खुश हो रही है, लेकिन ऋषभ देव भगवान को फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपना बैठे हुए हैं। और उनका जो साम्राज्य देखा संवत्सर में, उनको तो लगा यार जंगल में पता नहीं क्या हो रहे होंगे। सो तब उसको लगा मेरे बेटे को मेरी भी मतलब ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट मी। समझ में आया? तब उसको रियलाइज हुआ उसको मेरी नहीं पड़ी, मेरे को क्यों इतनी पड़ी है, वाई एम आई सो वरीड। वहां पे भी राग जो था ना, राग मतलब जो लव था ना, वो स्नैप हुआ, मतलब कट गया, राइट। और वो भी उस डायरेक्शन में चली गई, मतलब वीतराग बन गई। समझ में आया? अल्टीमेटली आपको राग द्वेष को जीरो करना है, चाहे वो बेटे का राग हो, राइट, ऋषभ देव भगवान के हिसाब से बोल रही हूं, बेटे का राग हो, या इन केस ऑफ
एनी केसेस गौतम स्वामी भगवान का अपना गुरु के प्रति था, ठीक है। वन ऑन वन राग हो ही नहीं सकता, ठीक है। आर वी वेरी क्लियर? स्टार्टिंग में आप अभी साधक हो, आप प्रशस्त राग रख सकते हो टिल अ सर्टेन लेवल, आगे जाके वो भी जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। सो जब तक नहीं होता है यू कैन कंटिन्यू। सो इट्स ऑल अबाउट राग एंड द्वेष। हमारे ऊपर कर्म क्यों चिपकते हैं? क्योंकि जब मैं कषाय करती हूँ, क्रोध मान माया लोभ में से कुछ भी करती हूँ, तो मेरे ऊपर, मेरी आत्मा के ऊपर चिकनाहट पैदा होती है, ठीक है। और मेरे ऊपर कर्म आके ज्यादा चिपक जाते हैं। मैं राग और द्वेष कम करूंगी तो राग और द्वेष कर्म कम चिपकेंगे। इट्स अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये समझ में आ गया? हाँ। सो मेरे को कषाय जीरो नहीं करने हैं। कितने करने हैं? कम करने हैं, ठीक है। और कम भी कैसे करने हैं? सम्यक तरीके से करने हैं, मतलब भगवान के बताए हुए रास्ते से करने हैं, ठीक है। पहले तो सम्यक दर्शन करूंगी, फिर मैं व्रत पचखानों में जाऊंगी, कोशिश करूंगी। तो सम्यक तरीका, आई विल कीप ऑन टॉकिंग टू यू अबाउट दैट, ठीक है। कोई सम्यक तरीका क्या है कषाय कम करने का, ठीक है। दो चीजें याद रखिएगा। कर्म बंध आप जीरो नहीं कर सकते हो, समझ में आया? कर्म बंध जीरो नहीं होते हैं, कर्म बंध कम होते हैं, ये बात समझो, ठीक है। किसके कर्म बंधना बंद हो जाते हैं पता है? सिद्ध भगवंत के। सिद्ध भगवंत यदि आप बन गए तो आपको कर्म नहीं चिपकेंगे। पर यदि आप अरिहंत भी हो, मतलब आपको केवल ज्ञान भी हो गया, तो भी कर्म बंधते हैं, ठीक है। हाँ। सो कर्म बंध नहीं करूं, ये इस तरह का एटीट्यूड मत रखो। मैं कषाय कम करूं, ये एटीट्यूड रखो। कम कम मतलब, राइट। मारासा के व्याख्यान में जाओगे, वो तो बोलेंगे 18 पाप बंद करो, 18 पाप बंद करो। यस, वो उनका बोलने का काम है, समझ में आया? आगम भी बोल रहा है, पर उनको भी पता है जीरो नहीं होते हैं। जीरो का मतलब क्या होता है? ऐसे जीरो नहीं होते, ऑलवेज रिडक्शन। रिडक्शन इज एन एफर्ट, वो पुरुषार्थ माना जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। सो यदि मैं किसी भी वजह से कषायों को कम कर रही हूं, मेरे लिए वो धर्म चालू हो गया, पुरुषार्थ चालू हो गया, ठीक है। सो इसमें दो चीजें याद में रखना, मैंने आपको बोला था। पहली चीज थी इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब होता है, मैंने आपको पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था कि यदि मैं एक चाकू लेके आपके पेट में मारूं, राइट। सो और मुझे बहुत लोभ है कि मैं आपको मार डालूं और आपके सारे पैसे ले लूं, वो लोभवश मैं कर्म करती हूं, तो मेरे को बहुत कर्म चिपकते हैं, ठीक है। हाँ। पर मैं वही चाकू लेती हूं, पर मैं डॉक्टर हूं और ये मेरे दिमाग में चल रहा है किस तरह से मैं सामने वाले को बचाऊं, किस तरह से मतलब उसको करूं, तो मेरे को कर्मबंध नहीं है, ना के बराबर है। ये बात समझ में आ गई? तो आप बोलोगे क्या डॉक्टर को कर्मबंध नहीं होते हैं? तो आंसर है नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर भी यदि लोभ कषाय में कर रहा है, राइट, कि यार दवाई देके मैं इलाज कर सकती हूँ, फिर भी मैं आपको ऑपरेट कर देती हूँ, मतलब ऑपरेशन कर देती हूँ कि एक ही टाइम में 1 लाख रुपया मिल जाएगा, मेरी कमाई हो जाएगी, तो याद रखिएगा, तो भी डॉक्टर को भी कर्म बंधते हैं। तो इससे आपने क्या सीखा कि इट इज नॉट द एक्टिविटी, इट इज द इंटेंशन बिहाइंड द एक्टिविटी, ठीक है। मतलब जो हम हरकत करते हैं, हरकत मतलब जो एक्टिविटी करते हैं ना, उस वो उससे उससे नहीं पता लगता है कि वो धर्म की एक्टिविटी है कि नहीं एक्टिविटी है। उसके पीछे रहा हुआ आशय जो है वो डिसाइड करता है कि मैं धर्म कर रही हूं कि नहीं कर रही हूं। समझ में आया? दूसरी चीज याद रखो, ड्यूटी। पहले मैंने इंटेंशन याद रखना, और दूसरा है ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब क्या होता है? कर्तव्य। ड्यूटी का मतलब होता है मेरी जिम्मेदारी या जवाबदारी, बोलते हैं ना आप लोग। तो यदि मैं वो ड्यूटी कर रही हूं, तो भी मेरे को कर्मबंध कम है, ना के कम है। इट्स वेरी गुड। मैंने बताया ना, जीरो का लक्ष्य मत रख, मतलब लक्ष्य जरूर कुछ भी रखो, ठीक है, बट कम होना इज ऑल्सो गुड इनफ। सो दो चीजें हैं, इंटेंशन बिहाइंड द एक्टिविटी एंड द ड्यूटी। ये दो चीजें हैं ना, कर्मबंध को कम करती है। सो नाउ माई क्लासेस स्टार्ट्स, ठीक है। मैं आज पूरा दिन एप्लीकेशन करने वाली हूं। एप्लीकेशन का मतलब है आपको स्टोरी बताऊंगी, उसमें से कुछ सवाल पूछूंगी, ठीक है। आपका काम है उन पे जवाब देना। मेरी पुराने स्टूडेंट्स प्लीज जवाब नहीं देंगे, सिर्फ नए स्टूडेंट्स जवाब देंगे। सवाल कोई भी पूछ सकता है, पुराने नए कोई भी पूछ सकता है, पर जवाब पुराने वाले नहीं देंगे, ठीक है। पहला सवाल ये है, ऋषभदेव भगवान की 2 बेटी थी, तो भरत चक्रवर्ती
से सुंदरी ने पूछा कि मुझे ना दीक्षा लेनी है। एक टाइम पे एक सिचुएशन आती है, सुंदरी ने बोला मुझे दीक्षा, मतलब वो दो थी ना, ब्रह्मी और सुंदरी, दो बहनें थी, ठीक है। तो उन्होंने पूछा मुझे दीक्षा लेनी है, क्योंकि वो भरत चक्रवर्ती के साथ थी। तो भरत चक्रवर्ती ने बोला नहीं, मैं अभी 6 खंड साधने जा रहा हूं, मैं जब वापस आऊंगा तो मैं तेरे को स्त्री रत्न बनाऊंगा, ठीक है। इसलिए तू शादी मत कर, तू मेरी स्त्री रत्न बनना, मतलब आई विल मैरी, मतलब दैट इज हाउ वील गो। और उसने उसको आज्ञा नहीं दी। जब हमको चारित्र करने की आज्ञा नहीं मिलती, साधु चारित्र करने की उसको आज्ञा नहीं मिली, राइट, तो आपको पता है उसने क्या किया, राइट, गैस करो, ठीक है। अब मैं आंसर नहीं मांग रही, मेरा सवाल ये है, उसका कौन से कर्म का उदय है, बताइए कौन से कर्म का उदय है, उसको साधु बनने के लिए मना कर दिया गया, गैस करो। प्रत्याख्यानावरण। वेरी गुड। मतलब उस जीव के प्रत्याख्याना कषाय चौकड़ी का क्षयोपशम नहीं कर पा रही थी वो, ठीक है। तो ये दो दो कषाय चौकड़ी का उदय चल रहा था, ठीक है। हाँ, इसकी वजह से उसको साधु बनने के लिए आज्ञा नहीं मिली और वो साधु नहीं बन पाई। आप मुझे बताइए, कर्म उदय किसके थे, सुंदरी के थे कि जिसने मना किया, मतलब भरत चक्रवर्ती के थे कि ब्रह्मी के थे? ब्रह्मी के। तो दोनों यदि के ब्रह्मी थे, के थे, ब्रह्मी के प्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी का उदय था, दोनों फिर के। वो कैसे गाली दे सकती है भरत चक्रवर्ती को कि भैया तेरी वजह से मैं दीक्षा नहीं ले सकी? बताओ गलती किसकी है, गलती किसकी है? भरत सुंदरी के। के, सुंदरी के प्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी का वो क्षयोपशम खुद नहीं कर पा रही है, ठीक है, यानी उसका उदय चल रहा है। तो गलती वो भरत चक्रवर्ती को नहीं दे सकती है, समझ में आया? और सचमुच वो सम्यक दृष्टि जीव थी, वो ये डिसीजन को समभाव पूर्वक सहन करती है और क्या बोलती है, मेरे ही कर्मों के उदय की वजह से मुझे परमिशन नहीं मिली। वो थोड़ा भी द्वेष, मतलब एंगर इश्यूज नहीं रखती है किसके प्रति, भरत चक्रवर्ती के प्रति, समझ में आया? और सोचती है मुझे ये कर्म हटाना है अपने ऊपर से, कौन सा, प्रत्याख्याना कषाय चौकड़ी हटानी है मेरे ऊपर से, राइट। अब जब वो ये सोचती है तो सोचती है मैं क्या करूं, तो सोचती है मैं रोज, मैं आई डोंट रिमेम्बर आइम्बिल करती है कि काशना करती है, आई डोंट रियली रिमेम्बर, राइट। सो वो रोज, हाँ, 65,000 आइम्बिल करती है। आइम्बिल, ओके, अमेजिंग एम्बिल अमेजिंग, करते। देखो। हाँ ठीक है, सो बेसिकली आई एम वेरी रॉन्ग, मेरा मेरे को ना वो स्पेसिफिक्स याद नहीं रहते हैं, ओके। सो वो करना चालू कर देती है, ठीक है। वो इसलिए करती है कि ये मेरे कर्म उदय, मुझे मेरे ऊपर से कर्मों को हटाना है, मेरी गलती है, भरत चक्रवर्ती ने इनकार कर दिया है तो वो उसकी गलती नहीं है, मेरे कर्मों की गलती है। वो अपने ऊपर लेती है और एम्बिल्स चालू कर देती है। जब भरत चक्रवर्ती वापस आता है तो देखता है उसकी दुबला पुदला बॉडी, ये सब देखता है, तो वो रियलाइज कर लेता है कि इसके भाव बहुत ऊंचे हैं, उसको परमिशन दे देता है, ऐसी स्टोरी आती है, ठीक है। मेरा सवाल ये है, वो सम्यक दृष्टि थी, ठीक है, सम्यक दृष्टि कौन थी, थी, राइट। इसीलिए जब उसको मना किया गया चारित्र के लिए, उसने सामने वाले को ब्लेम नहीं किया, अपने कर्मों को ब्लेम किया, ठीक है। तो जब आप कुछ धर्म की कुछ एक्टिविटी करना चाहते हो और किसी कारणवश घर में कोई मना कर देता है, होता है ना कई बार, नहीं आप ये नहीं कर सकते, नहीं आप ये नहीं कर सकते, तो आप किसको गाली देते हो? सामने वाले को घर देते वालों हो? देते समझ हो। में आया ना कि आप सम्यक दृष्टि तो नहीं हो, ये बात समझ में आ रहा है? सम्यक यस। सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है? भगवान ने जो ज्ञान दिया है ना, उस ज्ञान को यूज करोगे सोचने के लिए, समझ में आया? हाँ, समझ में आया? किसको? वो घटिया उसकी वजह से ना वो अश्विन जी, मेहमान आ रहे थे। हाँ, हाँ, आपसे अभी ज्ञान ले रहे हैं ना, तो अब ध्यान आ रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि नहीं इतने मैं दिन नहीं ध्यान नहीं नहीं। वो ठीक है, नहीं दैट इज ओके, बट मेरा काम है एग्जांपल्स देना। मैं आज मेरा एप्लीकेशन डे चालू हो गया है, ठीक है। आपकी थियोरी हाँ, खत्म हो गई है, अभी से एप्लीकेशंस चालू हो रहे हैं। सो आप समझते जाओ, लिखते जाओ अपनी किताब में, सो दैट आप अपनी लाइफ में ये सब चेंजेस लाओगे, ठीक है, ओके ओके राइट। ओके। तो आपका हस्बैंड आपको बोलता है नहीं तुम रात्रि भोजन मत करो, क्योंकि मुझे अकेला खाना अच्छा नहीं लगता है, मैं चाहता हूं परिवार इकट्ठे कहीं बाहर जाके खाएं या घर में भी डिनर साथ में करें, और वो चाहता है कि मैं 8 बजे खाऊं, राइट। तो आप उसकी वजह से रात्रि भोजन त्याग नहीं कर सकते। होता है ना कई लोगों को बड़ा फ्रस्ट्रेशन आता है, राइट। हाँ, कितना फ्रस्ट्रेशन आता है पति पे, पूरा निकल जाता है, राइट, हाँ निकलता है ना। मेरा सवाल ये है, कभी सोचा है ये आपके ही कर्मों का उदय है, उसकी गलती नहीं है, ठीक है। समभाव से उस कर्म के उदय को करो और उसके क्षयोपशम के लिए एफर्ट मार सकते हो, इतना कर सकते हो, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। आर वी वेरी क्लियर? अब यही हर जगह फिट कर सकते हो।
मेहमान आ गए और आप उपाश्रय नहीं जा सकते हो मारासा का व्याख्यान सुनने, और आपकी 2 समाई के नहीं हुई, क्यों? क्योंकि गेस्ट आ गए, ठीक है। किसको गाली दे दी? ये यही टाइम होता है लोगों को आने को। आप अपने अपना फ्रस्ट्रेशन, राग और द्वेष दिखा दिया ना, राइट? कर्म आके चिपक गए आप पे। आपको सम्यक दृष्टि बनना है, याद रखो। मेरा काम क्या है? आपको बनाना सम्यक दृष्टि। आप सम्यक तरीके से सोचो इस इशू में कैसे करते हैं, ठीक है। ओके, बाहुबली जी की स्टोरी तो मैं पहले सुना चुकी हूं। बाहुबली जी जब वो दीक्षा के उनके भाव आते हैं अपने द्वंद्व युद्ध के बाद अपने भाई के साथ, तो उसको दीक्षा के भाव आते हैं, तो वो ये सोचता है कि मैं कैसे चला जाऊं अपने 98 भाई हाँ ने पहले दीक्षा ले ली थी। उम्र में वो मेरे से छोटे हैं, फिर मुझे इसलिए वो तो छोटे हैं ना, पर मैं वहां जाऊंगा तो मुझे उनको वंदन नमस्कार करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने मेरे से पहले दीक्षा ली है। तो वो मेरे मतलब मुझे वंदन नमस्कार करना पड़ेगा ना, वो तो कैसे हो सकता है क्योंकि मैं तो उम्र में बड़ा हूं, राइट। ये सोच करके वो वहां नहीं जाता है, मतलब दीक्षा लेता है वहां पे, और वो अकेला जंगल में जाके स्वयं दीक्षा ले लेता है। जब उस राइट, मेरा सवाल आप लोगों को ये है कि उस जीव का, बाहुबली जी का कौन सा कषाय का उदय था? बताइए, कषाय या नौकषाय का उदय, किस चीज का उदय था? संज्वलन कषाय। सज्वलन कषाय। वेरी गुड। कहा जाता है उनका स्वंजलन मान कषाय उदय में था, जिसकी वजह से उनको ये नहीं दिखा कि धर्म में ना उम्र नहीं देखी जाती है, बुढ़ापा नहीं देखा जाता है, राइट। क्या देखा जाता है? गुण किसमें क्या डेवलप हो गए हैं। जिसमें साधु के गुण पहले डेवलप हो गए हैं वो आगे निकल जाएगा, समझ में आया? हाँ। जिसमें श्रावक के गुण है वो छोटा रहेगा। तो बाहुबली जी को समझ जाना चाहिए था मेरे छोटे भाई हैं तो क्या हुआ, वो पहले बन गए हैं, ठीक है। पर आप और मैं इयर्स की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। पता है उनकी दीक्षा कब हुई? उनसे भी ज्यादा बड़े होंगे उम्र में। पर जैन धर्म में क्या उम्र देखी जाती है? बताइए। नहीं, नहीं, गुण देखे जाते हैं। गुण देखे जाते हैं। ओके, सो आपने अभी क्या समझा? आप भी जब चतुर्विधि संघ में जाते हो उपाश्रय में, ठीक है, आप अपने राग और द्वेष की वजह से अपने आप को फन्ने खा और दूसरे को बेकार मत समझो। समझ में आया? इट्स ऑल अबाउट गुण। यदि आपके दिमाग में जेलसी आ रही है कि मैं मतलब, या मैं ज्यादा, मेरे को ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, मेरे को प्रेसिडेंट बनना चाहिए, मुझे ये बनना चाहिए, राइट, ये लोभ कषाय है और कुछ नहीं है। समझ में आया? या मुझे ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, सामने वाले को क्यों इज्जत मिल रही है, ये सब हो रहा है, ये सारे जो थॉट्स आते हैं ना, याद रखिएगा, ये राग और द्वेष की वजह से आ रही हैं। इट्स ऑल अबाउट गुण। हाँ। कोई एक साधु सोचे कि मुझे मुझे आचार्य का पद मिलना चाहिए, ये भी तो लोभ कषाय है। हाँ। मेरे ज्यादा श्रावक होने चाहिए, यदि एक आचार्य सोचता है, वो भी लोभ कषाय है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टोरी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मल्लीनाथ भगवान की स्टोरी मैंने शायद आपको पहले बताई हुई है, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताती, मेन पार्ट बताती हूँ। मल्लीनाथ भगवान लास्ट के थर्ड भव में, राइट, वो लोग फ्रेंड्स थे, 6 फ्रेंड्स थे। तो उनमें से ना मल्लीनाथ भगवान उस भव में वो बॉय था, मतलब लड़का था। तो मल्लीनाथ भगवान के दिमाग में आया कि मैं क्या कर लूं, दीक्षा लूं। तो बाकी जो 6 फ्रेंड थे उन्होंने क्या बोला कि हम भी दीक्षा लेंगे साथ में, ठीक है। तो उन सातों ने दीक्षा ले ली। तो जो मल्लीनाथ भगवान का जो जीव था ना, वो हमेशा सोचता था, आप पहले तो उन्होंने डिसाइड किया था जो भी करेंगे हम इकट्ठे इकट्ठे करेंगे। बट मल्लीनाथ भगवान ने ना जानबूझ के ना क्या करते थे, थोड़ा सा धर्म ज्यादा करना चाहते थे। वो बोलते थे यार आइडिया तो मेरा है तो मैं क्यों ना धर्म करूं। तो इस वजह से ना वो जानबूझ के ना, जैसे सब लोगों ने मान लो आज एक दिन का व्रत पच खा, तो वो क्या करते थे,
सब लोग पारना करने बैठते थे ना तो बोलते अरे मेरे पेट में दर्द है, मैं 15 मिनट बाद खाता हूँ, और जानबूझ के 15 मिनट का एक्स्ट्रा व्रत करके ना उसके बाद पार के फिर खाते थे। ठीक है। स्वाध्याय करना होता था तो क्या बोलते थे, अरे मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं थोड़ा और स्वाध्याय करूं, एक 5-10 मिनट और स्वाध्याय कर लूं। ऐसे करके ना वो हर एक्टिविटी जो सब लोग कर रहे थे वो जानबूझ के उल्लू बना के, सामने वाले 6 दोस्तों को उल्लू बना के ना थोड़ा ज्यादा करते थे। समझ में आया? ज्यादा करने की वजह से तपस्या तपस्या होती है, ज्यादा करने की वजह से उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा, ऐसा वर्णन आता है। बट आपको ये भी पता है कि वो उल्लू बना रहे हैं। मेरा सवाल ये है, वो कौन सा कर्म का उदय था उनका जो उनको दिखा नहीं और वो करते चले गए ये काम? कौन से कर्म का उदय था? संज्वलन कषाय में माया, संज्वलन माया। ये माया कषाय का उदय था। ठीक है, माया। और स्वंजलन क्यों था? साधु बन चुके थे, साधु। तो इसका उदय है, वो माया थी। ठीक है। क्या मलिनाथ भगवान में कैपेसिटी थी देखने की? ठीक है। यदि उनका उपयोग चलता तो वो देख सकते थे, उपयोग चलता तो वो दे कुड शी कुड, मतलब वो फिगर आउट कर सकते थे। गॉट इट? हमको ये नहीं करना है। आपको भी अपनी साधना में देखना है कि संसार में सिर्फ उल्लू नहीं बनाना है, धर्म की एक्टिविटीज में भी किसी को उल्लू बनाने की जरूरत नहीं है। कोई आपसे पूछे कि आप कितनी समाई करते हो, तो हम सोचते हैं यार इसको जवाब क्या दें। सच हम ये नहीं सोचते कि जो जितना कर रहे हैं उतना बता दो। हम क्या सोचते हैं, यार ये आदमी ये सोचेगा कि यार देखो ना वो इतनी समाई के करता है, चलो कम बताते हैं। राइट? या कम करते हैं तो क्या बोलते हैं, अपने आप को ज्यादा इज्जत पाने के लिए, अरे हम तो बहुत ज्यादा धर्म करते हैं। समझ में आया? तो भी हम माया कर रहे हैं ना। माया सिर्फ संसार की एक्टिविटीज में कम नहीं करनी है, धर्म की चीजों में भी झूठ बोलना नहीं है। कोई पूछे तो सच बोलो, बोलो हाँ मैं अभी भी कषाय करती हूँ, तो बता दो कि मैं किसमें ज्यादा मैंने किया। ईमानदारी से जो आप अपने आप को गाली दे सकते हो कि हाँ, जरूरी नहीं वो गाली है, बोल सकते हो कि यस आई डू दैट। नोबडी इज परफेक्ट। परफेक्ट कौन होता है? केवली परफेक्ट होता है। केवली नहीं हो ना, परफेक्ट नहीं होगी। आर बी वेरी क्लियर? ढूंढो, क्या मैं धर्म में माया करती हूँ, क्या मैं दूसरी चीजों में माया करती हूँ? ठीक है। एक स्टोरी बताती हूँ। हुकुमचंद करके एक लड़का था, उसको दीक्षा के बहुत भाव थे। सो बाप ने सोचा चलो मुझे अपने बेटे को दीक्षा तो देनी है। ठीक है। तो मैं जनरली जैसे हम अपने बच्चों की शादी करते हैं तो अच्छा घर देख के करते हैं ना, कि वहां पे उसका संसार अच्छा चले। राइट? तो जब दीक्षा होती है ना तो भी अच्छा संग देखा जाता है, स्ट्रॉन्ग संग देखा जाता है जहां आगम की पालनी होती हो। ठीक है। तो बाप ने अच्छा संग ढूंढा और वहां पे बच्चे की दीक्षा करा दी। ठीक है। पर वहां के जो श्रावक थे ना उस संघ के, वो लोग है ना बहुत फोर्स करते थे साधुओं को, आधा कर्मी खाना ले लो, कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, प्लीज हमारा लाया हुआ टिफिन खा लो। राइट? गरम गरम खा लो। अरे महाराज साहब आपकी तबीयत खराब है, आपको आने की जरूरत नहीं, हम आ जाते हैं उपाश्रय, हम खाना ले आते हैं। इस तरह से ना जो महाराज जो श्रावक थे ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे उस संघ के, और क्या करते थे, महारासा की बेवजह पे तारीफें करते रहेंगे, महारासा को फोर्स करते रहेंगे, इमोशनल ब्लैकमेल करते रहेंगे, रूल्स ब्रेक करने के लिए। समझ में आया? होता है ना कई बार श्रावक ही चढ़ाते रहते हैं साधुओं को। मोस्ट ऑफ द टाइम्स साधु, जरूरी नहीं खुद गलत हो, कई बार श्रावक भी चढ़ा देते हैं। राइट? अरे महाराज साहब आप में तो योग्यता है, नेक्स्ट आचार्य आप ही को बनना चाहिए महाराज साहब। समझ में आता है ना? ये श्रावक ऐसी सब हरकतें चढ़ाते रहते हैं, किसको? साधु को, क्योंकि साधु श्रावकों में योग्यता नहीं होती है। तो उस संघ में ना ऐसे श्रावक थे कि जो चढ़ाते रहते थे और महारासा को ना आधा कर्म और बाकी चीजों के लिए फोर्स करते रहे, इमोशनल करते रहते थे। ठीक है। हाँ, महारासा भी ये टॉलरेट करते रहते थे, क्योंकि करने वाले तो साधु श्रावक ही होते हैं ना, तो इसलिए महारासा भी ये सब चीजों को टॉलरेट करते थे, पर उनको सिखाते नहीं थे कि क्या करना चाहिए, कि मतलब श्रावक पना ठीक से नहीं सिखाते थे। ऐसे वो टॉलरेट करते करते थे। ऐसे करते करते उन इतनी तारीफ श्रावकों से सुन सुन करके एक टाइम ये भी आया कि उस साधुओं को मान आने लग गया। मान आने लग गया क्या क्या मतलब है? उनको लगने लगा हम तो बहुत ग्रेट हैं, हम तो बहुत ग्रेट हैं, हमारे श्रावक जब देखो यही बोलते रहते हैं कि हमने इतने सारे संघ देखे, एक आप लोग ही हो जो ग्रेट हो, आप लोग ही ग्रेट हो। राइट? सो साधुओं को भी लगने लगा कि हम बहुत ग्रेट हैं। ठीक है। इस तरह से वो भी सोचने लगे। मेरा सवाल ये है, मान आने सॉरी मेरा सवाल यह है कि कौन से कर्म का उदय उन साधुओं का था जो वो देख नहीं पाए? मान मान
मान था, इसलिए उनको मान आया। हाँ पर आप याद हाँ रखिए, क्या वो श्रावक मान आया? एक मिनट। हाँ, अहंकार है ना माने। हाँ हाँ। तो मेरा सवाल ये है, वो मान नहीं आए उन साधुओं को, क्या क्या एक्शन लिया जा सकता था पहले, बताइए, जिससे ये नौबत ना आती कि हुक्मचंद जिसने इतनी मेहनत करके दीक्षा ली और फिर वो बेचारा मान में ही बर्बाद हो गया, राइट? आधा कर्मी खाना भी खाना चालू कर दिया, इतना बर्बाद नहीं होता। ऐसा क्या किया जा सकता था उस संघ में, बताइए। हाँ। श्रावकों को श्रावकों को आहार पानी के 42 दूध को देने चाहिए, उनको श्राव का चार सिखाना चाहिए। वेरी गुड। मतलब साधुओं को श्रावक क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, और आगम पढ़ाते, राइट? सो उनको बताते कि भैया आप फोर्स कर रहे हो, इमोशनल अपना बोलते हैं ना, लव दिखा रहे हो कि भैया हम तो आपके बड़े अच्छे श्रावक हैं, इसलिए आपको हमारी बात माननी चाहिए। तो वो बता सकते थे कि ऐसा आधा कर्मी आहार के लिए प्लीज हमको फोर्स मत करो, हमारी हर बात पे तारीफें मत करो, हम भी तो गिर सकते हैं ना, हम साधु हैं तो क्या हुआ, क्या साधु नहीं गिरते हैं, राइट? वो ये सब पहले कर सकते थे और अपने आप को बचा सकते थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टोरी एक आपको बताती हूं। दशानभद्र राजा की एक स्टोरी आती है आगम्स में। उसमें कहते हैं कि महावीर स्वामी भगवान का जब पदार्पण होता है उस सिटी, मतलब उस सिटी में, तो एक वहां का राजा क्या सोचता है, यार मैं दर्शन करने जाता हूं, ठीक है। अब वो होता सम्यक दृष्टि है, प्रॉब्लम नहीं है, पर हम तो कैसे भी जा सकते हैं ना। तो जैसे आप जितने अमीर हो, आपके पास कार है तो आप कार में जाओगे, पर आप अमीर नहीं हो, आप ऑटो में जाओगे, या होता है ना बस में जाओगे, आप अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से जाओगे, ठीक है। तो ये दशान भद्र राजा सोचता है कि यार मैं तो राजा हूं, मैं ना भगवान को इतना प्यार करता हूं, तो मैं बेस्ट तरीके से महावीर स्वामी भगवान के दर्शन करने जाता हूं, ठीक है। तो वो अपनी चतुरंगिनी रेड सेना चिली लेके, सॉस। हाँ। आप है ना जब अनम्यूट करें ना, तो प्लीज खड़ाखट आप अपने फोन अनम्यूट भी कर लिया कीजिए, ठीक है। तो मैं ना बेस्ट तरीके से महावीर स्वामी भगवान के दर्शन करना चाहता हूं। तो चतुरंगिनी सेना लेके जा रहा है, और हाथी के ऊपर बैठ के क्या सोच रहा है, मेरे जैसा कोई सवारी कर ही नहीं सकता है, ठीक है। हाँ, बताइए कौन से कर्म का उदय है? मान, मान का उदय है। मान कौन सी चौकड़ी है? प्रत्याख्यानावरण मान। वेरी गुड, प्रत्याख्यान और संजनन मान का उदय है, ठीक है, क्योंकि श्रावक पना है, राइट। तो आप ये समझ रहे हो कि सम्यक दृष्टि जीव को भी मान आता है, ये भी आप समझ रहे हो, राइट। सो आप किसी मान करते हुए देख लो और ये बोलो कि भैया ये तू धर्मी नहीं है, नहीं, वो सम्यक दृष्टि हो सकता है लेकिन मान आ रहा है, समझ में आया? तो वहां पे एक शकेंद्र भगवान जा रहे थे, पहले देवलोक का इंद्र वहां से गुजर रहा था। तो उस वो तो अवधि ज्ञानी होते हैं ना, तो उन्होंने इसके मनोगत भाव जाने, और उसको हंसी आ गई कि यार मनुष्य होके ऐसे मतलब मान में जा रहा है। तो वो क्या करते हैं, देवता के लिए ना वैक्रिय करना, वैक्रिय मतलब बॉडी को ऑल्टर करके कुछ चीजें क्रिएट करना, जैसे होता है ना थिएटर क्रिएट करना, बहुत बहुत नॉर्मल बात है। वो क्या करता है, जब चतुरंगिनी सेना जा रही होती है ना, तो उसके साथ साथ पैरेलल पैरेलल वो क्या करता है, हवा में अपनी चतुरंगिनी सेना बनाता है और उड़ने लग जाता है, राइट। हाँ। दशान भद्र राजा की जो चतुरंगिनी सेना से अनंत गुना ज्यादा ग्रेट एक देवता की सेना क्रिएट करके वो दिखाता है। हर चीज हवा में उड़ रही है, वो तो हाथी पे बैठा है। शकेंद्र भगवान किस पे बैठे हैं? एक हाथी जिसके 7 सूंड है, राइट। उस हर सूंड पे वो सिंहासन है, वो सूंड सिंहासन के ऊपर बैठा है, मतलब हर चीज वो एम्पलीफाई करके भी जाता है। दशान भद्र राजा जब वो देखता है तो क्या बोलता है, ओहो, मैं ऐसे ही अपने आप को हीरो समझ रहा था, somebody loves, मतलब ऐसे मुझे मान आए पड़ रहा था, राइट। उसको बहुत, मतलब अपने मान उसी वक्त वो, मतलब वो अपने कर्म को देख लेता है और क्या बोलता है, मुझे ये नहीं करना चाहिए। मतलब वो अंदर से फील कर लेता है कि मैंने गड़बड़ कर दी। वो संवत्सरण में जाता है और भगवान को क्या बोलता है, भगवान मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। तो भगवान कहते हैं श्योर, वो दीक्षा ले लेता है।
ठीक है। अब मेरे को दो सवाल हैं, ठीक है। दशानभद्र राजा जो दीक्षा ले चुका है, उसके कौन से कषाय चौकड़ी का उदय है? संजलन कषाय। सिर्फ इसका उदय है, इन तीन का क्षयोपशम कर दिया है। हाँ, राइट? संजलन कषाय बच हाँ, गया। तो इन तीनों का यानी 4 3 12 उत्तर प्रकृति इसका क्षयोपशम कर चुका है, और सिर्फ 4 संजलन की जो कषाय चौकड़ी है उसका उदय रहा है, ठीक है। मेरा सवाल ये है, जो जो देवता है, जो सम्यक दृष्टि देवता है शकेंद्र भगवान, उसका कितनी कषाय चौकड़ी का उदय है? प्रत्याख्यानावरण और अनंतानुबंधी कषाय, ये 2 कषाय के उदय है। प्रत्याख्यान नहीं है, संजलन नहीं है। 12 कसाई का उदय है। ये किसने जवाब दिया? ये प्रत्याख्यान अभी किसने प्रत्याख्यान जवाब दिया था? एक मिनट, ये मैसिव गलत है। श्वेता, यू आर टोटली रॉन्ग, यू आर टोटली रॉन्ग। मेरा सवाल वापस मैं बोलती हूँ, श्वेता यू आर टोटली रॉन्ग, प्लीज रीराइट दिस थिंग। मेरा सवाल है, शकेंद्र भगवंत का कौन से कषाय चौकड़ी का उदय या क्षयोपशम, कुछ भी बता सकते हो, बताइए कौन से कर्म का कितने कषाय चौकड़ी का उदय? प्रत्याख्यान संज्वलन कषाय 12 का। नहीं, कौन कौन से फिर से बोलो, फिर से बोलो। अप्रत्याख्यानावरण का है। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन। अप्रत्याख्यानी कषाय का उदय इसका उदय है। वेरी गुड। ये किसने देवता जवाब दिया का। है? अलका जी, मैंने डिड यू गिव द आंसर? हाँ, ओके, सो यू आर टोटली राइट यहाँ पे कि इन 3 कषाय चौकड़ी का उदय है, क्योंकि देवता और नारकी में प्रॉब्लम होती है कि वो लोग सम्यक दृष्टि बन सकते हैं, लेकिन चारित्र नहीं पालने की वजह से, मतलब वो व्रतधारी श्राव, मतलब व्रत नहीं ग्रहण कर सकते, तो उनके कुछ भी करके ना ये 3 कषाय चौकड़ी का उदय रहेगा। तो सोचो, एक देवता शकेंद्र भगवान, उनके सिर्फ इसका क्षयोपशम है, इन 3 का उदय चल रहा है, और दशानभद्र राजा का सिर्फ इसका उदय चल रहा है, क्योंकि वो दीक्षा ले चुके हैं। इस वजह से जब वो दीक्षा ले लेते हैं, तो शकेंद्र भगवान उनके पास जाते हैं और हाथ जोड़ के बोलते हैं कि आपने ही सही तरीके से महावीर स्वामी भगवान को वंदना की है, राइट? आपने तो जो वो कहते हैं, आपने दीक्षा तक ले ली है, मैं तो वो कर नहीं सकता, इसलिए आप सचमुच ग्रेट हो, और आप मेरे से बड़े हो, आप जीत गए, मैं हार गया। समझ में आया? कंपटीशन किसकी हो रही थी? कौन बेस्ट तरीके से जाएगा महावीर स्वामी भगवान के दर्शन करने, ठीक है। जय जिनेन्द्र साहब, मेरे को नहीं समझ में आया, वो तीनों का अप्रत्याख्यानावरण का ही तो उदय रहता है देवता के। अप्रत्याख्यान का जब होता है ना, तो नीचे के 3 का तो रहेगा आपको। हाँ। श्वेता, श्वेता लिसन एक बार, क्षयोपशम होता है ना, तो ऊपर से होता है। तो मान लो मैं ये 2, यदि आप और मैं ये 2 का क्षयोपशम करके रखे हैं, इनका उदय है, तो ये दोनों का उदय होगा, सिर्फ प्रत्याख्यान का उदय नहीं होगा, इसका और इसका भी होगा। समझ में आया? मैं यदि मतलब मैं मान लो देवता हूं या नारकी हूं, मेरा अनंतानुबंधी का क्षयोपशम है, तो इन तीनों का उदय है, राइट? बोला जाएगा कि अप्रत्याख्यान, कषाय चौकड़ी, प्रत्याख्यान और संजलन, तीनों का उदय, ऐसा बोला जाएगा। श्वेता, गॉट इट? ओके, नेक्स्ट सवाल। एक मारासा आगम में महावीर स्वामी भगवान से पूछा जाता है कि कि दान देना तो बहुत अच्छी चीज है ना, दान मतलब पैसे देते हैं हम लोग किसी धर्म की एक्टिविटीज में, तो देना अच्छी चीज है। तो गुप्त दान देना चाहिए या प्रकट रूप से दान देना चाहिए? विच दान इज बेटर? कभी गुप्त दान। अच्छा है, कभी दोनों। भगवान ने सोचो, open भी अच्छा है। भगवान ने क्या आंसर दिया होगा? गुप्त दान दिया आपको, गुप्त जो दान सुख उपजे। और कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं, मौन रहे। मौन रहे? नहीं, दान पे ओके, और कुछ? क्योंकि दान तो दोनों प्रकार का है, लौकिक और लोकोत्तर दोनों ही है दान। पर दान एज एन एक्टिविटी को यदि वो सिखा रहे हैं आगम में तीर्थंकर भगवान, तो उस पर कुछ तो रिएक्शन बताएंगे ना। देखो, आप ये भी समझो ना कि मैं कौन सा टॉपिक पढ़ा रही हूँ। यदि मैं कषाय का टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो उसके साथ कोरिलेट करके जवाब दीजिए ना आंसर, यस यस। ठीक है? दान नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। यदि मैं दान देती हूँ सबके सामने, और मुझे मान आता है कि यार मैं तो कितनी दानवीर हूँ यार, सब लोग को पता लगना चाहिए कि मैं दानी हूँ, राइट? सो मेरा जो दान देके जो फायदा उतना नहीं हुआ,
उससे ज्यादा तो मेरे को मेरा मान करके मेरे कर्म बंद हो गए, मतलब जितना फायदा नहीं है उससे ज्यादा तो मेरा नुकसान हो गया। समझ में आया? ऐसी केस में मुझे गुप्त दान देना चाहिए। यदि मैं कषाय कंट्रोल नहीं कर सकती, अपने मान को संभाल नहीं सकती, तो मुझे गुप्त दान देना चाहिए। पर मुझे दान देके मान नहीं आता है, मतलब मुझे लगता है ठीक है यार, इतना तो करना ही चाहिए, राइट? दिस इज द बेयर मिनिमम। मेरे संघ मुझे कितना ध्यान रखता है, संघ मुझे हर तरीके से हेल्प करता है, संघ है तो ही मैं आने जाने की वजह से 50 चीजें मुझे मॉनिटर करता है, मुझे हेल्प करता है। सो मुझे संघ में कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। ये सोच के वो बिना कषाय से यदि दान देता है प्रकट रूप से, तो 10 और लोग भी उससे मोटिवेट होके वो भी बोलेंगे हम भी देना चाहते हैं। सो कषाय इज द इंडिकेटर। कषाय नहीं है तो आप कर दो ना, प्रकट रूप में फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? कर दो। पर कषाय भड़कते हैं, कषाय भड़कते हैं मतलब ये भी आता है कि यार दान दिया ना तो कुछ फायदा होना चाहिए, ये भी तो कषाय, लोभ कषाय है ना, राइट? या मान भी आता है या क्रोध आता है कि हर बार मुझे देना पड़ता है, दूसरे तो कुछ देते नहीं है, दूसरे तो 1,000 रुपया देके बंद कर जाते हैं, मुझसे क्यों इतना ज्यादा मांगते हैं संघ वाले, राइट? कोई भी कषाय भड़कता है तो आपको गुप्त दान देना चाहिए। आर वी वेरी क्लियर? ऐसे ना हो कि दान देके भी आप कर्म बंद ज्यादा कर लो और निर्जरा कम करो। समझ में आया? दान देने का फायदा यदि निर्जरा नहीं है तो क्या फायदा है? देयर इज नो फायदा। गॉट इट? ओके। एक मिनट। द्रौपदी की स्टोरी, द्रौपदी मतलब आपने महाभारत में द्रौपदी और पांडव की स्टोरी सुनी होगी, ठीक है? सो द्रौपदी के मैं पिछले भवों की बात बता रही हूँ, मतलब बहुत पहले के भाव। द्रौपदी लास्ट भव, मतलब बहुत बाद का भव था। मैं पहले की स्टोरी बताती हूँ। नागश्री नाम की एक ब्राह्मणी थी जिसके हस्बैंड 2 भाई थे, ठीक है? तो वो और उसकी देवरानी भी मतलब साथ साथ में एक ही घर में रहती थी, तो कभी वो खाना बनाती थी, कभी वो खाना बनाती थी। तो उस दिन नागश्री ब्राह्मणी का खाना बनाने का दिन था और उसने एक तुम्बा का साग बनाया, मतलब एक वेजिटेबल बनाया। वो उसको टेस्ट करना भूल गई और जब बना लिया तो उसने टेस्ट किया तो उसको समझ में आ गया ये कड़वा है, ठीक है? तो उसको समझ में आ गया मुझे फेंकना पड़ेगा। उसी वक्त एक मारासा घर में आते हैं गोचरी के लिए। तो वो क्या सोचती है, मारासा आए हैं, मैं यदि सारा खाना उनको बहरा दूंगी ना तो मेरा पल्ला छूटेगा, मतलब ये मेरे को वैसे भी डस्टबिन में फेंकना था। वो सारा खाना कड़वा तुम्बा उनके पात्रे में डाल देती है, ठीक है? एंड शी इज हैप्पी अबाउट इट कि मेरी चोरी मतलब किसी को पता नहीं लगी, तो चली गई महाराजा के पात्रे में। जब वो जो साधु था, जब उसके गुरु बोलते हैं इसको परट के आओ, वो जब परटता है, परटने के वक्त परटने की प्रोसीजर ऐसी कर रहा होता है तो उसमें उसकी डेथ भी हो जाती है। मेरा सवाल आपको ये है, नाक्षी ब्राह्मणी के कौन से कर्म का उदय था? अनंतानुबंधी कषाय के? नहीं, अनंत इसमें ये मत, ये सिर्फ मुझे ये कषाय का नाम दे दो। अच्छा, अनंतानुबंधी। नहीं नहीं, माया 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 मेन उल्लू बनाया, ठीक है? हाँ, माया। उल्लू क्यों बनाया? नहीं महाराज साहब बिल्कुल परफेक्ट खाना है, नहीं महाराज साहब बिल्कुल परफेक्ट खाना है, नहीं महाराज साहब आप लीजिए, मैं श्रद्धा से दे रही हूँ। और दे क्या रही है? अपने गुरु को कोई ऐसा घटिया खाना देता है? आप अपने बच्चे को इतना घटिया खाना दोगे क्या? आप अपने पति को इतना घटिया खाना दोगे? अपने माँ बाप जिनको आप प्यार करते हो इतना घटिया खाना दोगे? इसका मतलब आपको सचमुच विनय नहीं है साधु का, इसलिए तो बड़े नहीं महाराज साहब हमको तो बहुत विनय है, आप लीजिए ये ले लो, ठीक है? माया दिख रही है आपको? आपको एक चीज बताओ, यदि नागश्री ब्राह्मणी ने कड़वा तुम्बा बना लिया होता और टेस्ट भी नहीं किया होता है ना, कई बार हम टेस्ट नहीं करते, जब खाना खाते हैं तभी हमको पता लगता है शिट मैन ये तो कुछ गड़बड़ हो गई है, ठीक है? नागश्री ब्राह्मणी ने टेस्ट नहीं किया होता और फिर मारासा आते और वो बिना टेस्ट किए ही बिल्कुल सही समझ के मारासा को वहरा देती, तो क्या वो माया करती? सेम केस होता, वो मारासा को बोलते पर गुरु बोलता परट दो, फिर भी गुरु की तो मतलब वो मारासा की डेथ हो जाती, ठीक है? मेरा सवाल ये था, फिर क्या नागश्री ब्राह्मणी को कर्मबद्ध होते? नहीं होते। ठीक है, में हुआ था। इसका मतलब यहाँ पे उसका इंटेंशन, उसको पता था और उसने, उसका इंटेंशन बैड था। आपको दिख रहा है इंटेंशन वाज बैड, इंटेंशन बैड होने से कर्मबंध हुआ। यदि उसको पता ही नहीं होता तो कर्मबंध नहीं होते, फिर वो सुपात्रदान को क्वालिफाई कर जाता। याद रखना, हम लोग कई बार ऐसा कुछ खाना देते हैं जिस पता नहीं हम
परफेक्ट होगा, मारासा के लिए नहीं होता है, सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कभी भी मारासा को ना झूठ बोल के खाना मत दो। होता है ना, दही 2 दिन पुराना है, आप तो यही चाहते हो ना कि मारासा के पात्रे में मैक्सिमम चीजें जाएं। ये हमारा जुनून है, ये हमारा सोचने का तरीका है। होता है ना हमारे दिमाग में भी, राइट। नहीं नहीं, मारासा आज का ही बना हुआ है, आप दे तो दोगे जबरदस्ती, मैं मना नहीं कर रही हूँ। मारासा के पात्रे में गया, पर कई बार वो दही खट्टा होता है, मारासा की तबीयतें खराब हो जाती हैं, ठीक है। आप सोचो कि आप मारासा के पात्रे में डालना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पर घर में मान लो एक चीज भी सूझती है, वो दे दो ना, कुछ नहीं तो घी है, चीनी है, ऐसे 50 और चीजें हैं जो सूझती है। जैसे छोले होते हैं ना पड़े हुए, वो बना नहीं, खाना बनाए तो वो छोले नहीं होते हैं, जो भुजे हुए छोले बोलते हैं। ऐसे कई चीजें होती हैं जो आप, आंवला का मुरब्बा होता है, कई चीजें होती हैं सूखी, वो आप आराम से दे सकते हो। जरूरी है आपको झूठ बोल के मारासा के पात्रे में कुछ ना कुछ डलवाना है? नहीं नहीं, मारासा बिल्कुल ताजा नहीं, मारासा बिल्कुल अच्छा है, आपको अच्छे से पता है आप झूठ बोल रहे हो, पता है ना आपको। हाँ, फिर आप में और नागश्री ब्राह्मणी में क्या फर्क है? आपको पता है नागश्री ब्राह्मणी का फ्यूचर क्या था? उसकी वजह से काफी वर्षों तक बहुत बुरा हाल रहा, बहुत इतनी बुरी हालत में रही है वो, ठीक है। नारकी में गए। बाद जाके कहीं जाके उसके काफी भवों के बाद वो जाके स्टेबलाइज हुई है। आप आज के बाद सोच लो, मैं माया करके एटलीस्ट मारासा को खाना तो नहीं दूंगी, और अपनी लाइफ है ना, ये माया करना बंद कर दो, ठीक है। सच बोल के दे दो, ठीक है। आप भी वेरी क्लियर। दीदी वो धर्मरुचि अंगार थे और उनके मांस खमन का पालना था वो उस दिन। ये सब मुझे पता है, मैं इतनी डिटेल्स देना नहीं चाहती, मुझे मेरे पास 50 और एग्जांपल्स हैं। लता जी प्लीज, मैं ना उतनी ही स्टोरी बोल रही हूँ जितना मुझे काम का है। ऐसे तो एक स्टोरी पे मैं 50 एंगल्स ढूंढ के आपको बता दूं, ठीक है। मैं वही एंगल ढूंढ रही हूँ जो मुझे आप, जिससे मुझे ये चारित्र मोहनीय का है, वरना मैं सम्यक दर्शन वाला टॉपिक ले ही नहीं रही हूँ। मैं उनका मिथ्यात्व का उदय, उन्हें अंतराय का उदय, उन्हें ज्ञानावरणी, ये सब भी मैं नहीं बोल रही हूँ। मुझे सिर्फ चारित्र मोहनीय सिखाना है एप्लीकेशन, इसलिए मैं पूरी स्टोरी नहीं, मुझे सिर्फ काम की बातें बोल रही हूँ, ठीक है। ओके, एक और स्टोरी बता रही हूँ आपको। आई होप आपको एप्लीकेशंस कुछ समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, जो है ना, आप अपने साथ सोचना कि आज से जब भी मारासा मेरे घर में आते हैं, राइट, मैं कितना झूठ बोलती हूँ और उनको कितना उल्लू बना के ना, बस कोशिश होती है कि बस सारे पात्रे भर दूं। ये सोच के देखना, ठीक है। नहीं मारासा आपके लिए नहीं बनाया, नहीं नहीं मारासा आपके लिए नहीं बनाया है, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं मारासा, हमारे घर में तो रोज ऐसे फ्रूट काट के ना, 10 फ्रूट काट के हम लोग प्लेटफॉर्म पे रखते हैं। हाँ, कोई ऐसा करता है क्या? 10 फ्रूट काट के प्लेटफॉर्म पे रखता है? फ्रूट काटते हो और खा लेते हो, कभी फ्रूट काट के रखा नहीं जाता है। समझ में आया? हाँ, रखना भी होता है तो फ्रिज में रखते हो, यदि काट के रखना भी होता है। पर आप उल्लू बनाते हो मारासा को, और याद रखना, उल्लू बनाते हो ना तो आपका श्रावकपना खत्म होता है। इट्स नॉट द मारासास प्रॉब्लम, इट इज योर, आपका श्रावकपना का बाजा बजता है। यस सरस्वती जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ, ये द्रौपदी जी का पूर्व भाव में ब्राह्मणी ने कौन सी माया बांधी? नहीं, माया की थी, माया थी, नहीं लेकिन नहीं, पर ये माया से भी बहुत ज्यादा था। ये माया नहीं थी, उसने एक साधु का हत्या का पाप लग गया था उसको। समझ में आया आपको? मैं तो सिर्फ ये चारित्र मोहनीय को सिखाने के लिए माया बोल रही हूँ, ठीक है। माया तो थी, समझ में आया। पर उस भव में ना उसको एक साधु को मार डालने का भी मतलब पाप लगा था, जिसकी वजह से काफी भवों तक उसका बहुत बाजा बजता रहा। यहाँ तक कि अगले भव में तो क्या, उसी भव में उसको उसके हस्बैंड घर से निकाल देते हैं, वो भीख मांगते हुए उसकी बुरी हालत हो जाती है, उस भव का भी उसका बाजा बज जाता है। ऐसा नहीं कि अगले भव में बाजा बजता है, उसी भव में बाजा बजना चालू होता है, कितने भवों तक बाजा बजता रहता है, ठीक है सरस्वती जी। तो ये अनंतानुबंधी को मतलब अनंतानुबंधी में जाएगा। ये अनंतानुबंधी वहां पे कहीं लिखा हुआ नहीं था कि ये अनंतानुबंधी है, ठीक है, क्योंकि विनय में भी क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है, पर कहीं बोला नहीं गया था। पर माया तो दिख रही है ना कि उल्लू बनाया। उल्लू बनाने का मतलब क्या है? मारासा को कैसे उल्लू बनाया? नहीं नहीं, मारासा बिल्कुल परफेक्ट खाना है, ठीक है, समझ में आया। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप भी तो कितना उल्लू बनाते हो जब मारासा को खाना देना होता है, क्योंकि आपका एक ही लक्ष्य होता है। आपको क्या लगता है, जितने मैं पात्र भरूंगी ना, मेरी निर्जरा ज्यादा होगी। भाई, आप जब माया करते हो ना, उल्लू बनाते हो ना भगवान मारासा को, तो आपका श्रावकपना भी टिकता है कि नहीं टिकता, मेरा ये सवाल है। समझ में आया सरस्वती जी? मेरा वो कहने का आशय था, ठीक है। मेरा आशय ये था कि आप जो उल्लू बना रहे हो ना मारासा को पात्रे भरने के, राइट, चंदन बाला ने तो सिर्फ बेकार से जो उड़द के 3 दिन पुराने बाकले दिए, फिर भी वो सुपात्र दान को क्वालिफाई कर गए, ठीक है। हाँ, रेवती गाथापति ने 2 सब्जी बनाई थी। एक सब्जी जो हल्की थी,
और एक सब्जी हैवी थी, पर जो हल्की वाली जो अपने लिए बनाई थी ना वो दिया और उससे तबीयत ठीक हो गई, उससे तीर्थंकर नाम गोत्र बांध लिया। मतलब कितना परफेक्ट दान माना गया। सो इट्स नॉट अबाउट हम कितने पात्रे भरते हैं मारासा की, मतलब मारासा को हम ही खिला दें सारा खाना, हमारे घर का ही सारा खाना चला जाए। दैट इज नॉट द राइट एटीट्यूड, राइट? झूठ नहीं बोलना है आपको, और आप झूठ बोलते हो मारासा के पास, ऐसे उल्लू बनाते हो ना मारासा को। मारासा आपके लिए तो डेफिनेटली नहीं बनाया था, ठीक है? झूठ मत बोलो, झूठ बोलोगे ना आपके श्रावक पने पे क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा। आप अपनी अपनी आइडेंटिटी क्यों मतलब दाव पे लगाते हो? समझ में आया सरस्वती जी? हाँ। मैं ना कभी भी जो मेरे घर में खाना बनता है ना मैं वही बनाती हूँ। मैं तो कुछ एक्स्ट्रा बनाती नहीं हूँ, हमारा पता होता है तो कभी नहीं एक्स्ट्रा बनाती। बट मैं टाइम का अतिक्रमण करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना एक फिक्स टाइम पे खाना बनता है। पहले जब मेरे बच्चे स्कूल जाते थे तो 7:30 बजे ब्रेकफास्ट लंच बन जाता था, कि उनका टिफिन जाता था और लंच लेके जाते थे वो लोग। 7:30 बजे मेरे घर में बन जाता था। पर जब से मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अभी अभी मेरे को जरूरत नहीं है 7:30 बजे खाना बनाने की। अब मैं देर से बनाती हूँ, मतलब सब कुछ मेरा डिले चलता है, राइट? सो 9 बज जाते हैं सब कुछ ब्रेकफास्ट लंच करते करते, ठीक है? मान लीजिए हमारा सा मेरे पता है मेरे आसपास है, तो मैं टाइम का अतिक्रमण करती हूँ। समय का अतिक्रमण मतलब समय तो 1 घंटा पहले काम करना चालू कर देती हूँ। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। होता है ना कि आदमी को एक्साइटमेंट होता है तो आदमी थोड़ा सा जल्दी उठ के जल्दी सब कुछ करने की। सो मैं टाइम का अतिक्रमण करती हूँ, पर मैं चीजें एक्स्ट्रा नहीं बनाती हूँ, बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं बनाती। जो हो रहा है बेटा वही बनेगा, एक चीज एक्स्ट्रा नहीं बनेगी। क्योंकि यदि मैं एक्स्ट्रा बनाती हूँ तो वो कर्म, जो भी जीव मरे वो कर्म किसको जाके चिपकते हैं? वो साधु को चिपकते हैं। समझ में आया? इसलिए मेरी वजह से साधु को क्यों कर्म चिपके? मैं एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं बनाती। हमारा सा यही है, हमारे घर में ऐसा ही बनता है, इतना ही बनता है और कुछ नहीं बनता। समझ में आया? और मैं उनको बोल देती हूँ हमारा सा टाइम का मैक्सिमम अतिक्रमण हुआ होगा। मैक्सिमम मतलब थोड़ा सा मैंने आधा घंटा 1 घंटा जल्दी किया होगा और कुछ नहीं है हमारा सा। बाकी मैंने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, एक्स्ट्रा कर्मबंध नहीं है। समझ में आया? वो भी पहले से, यदि वो पूछ लेते तो पहले से अनाउंस कर दोगे बॉस अपन ने ये किया। यदि कोई मारासा जो पालने वाले नहीं है मेरे घर में आते हैं और बोलते हैं प्लीज हमारे लिए 2 रोटी बना दो, हम लोग आधे घंटे में आते हैं, आप 2 रोटी बना दो, दाल बना दो, ये बना दो, मैं बना भी देती हूँ उनके लिए। समझ में आया? कोई खाना मांगे तो क्या श्रावक उनको खाली पेट जाएगा? खाली पेट कोई आदमी जाता है श्रावक के घर से? राइट? मैं बना देती हूँ, जो चाहिए उनको वो बना देती हूँ। जब वो आधे घंटे बाद लेने आते हैं ना तो मैं ही बोल देती हूँ मारासा ये जो खाना है ये मैंने अपने लिए पहले से बना के रखा हुआ है, ठीक है? और ये वाला खाना जो है ये आप बोल के गए थे, इसलिए ये आपके लिए बनाया है। आपके लिए, आपको कल पे तो लो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं झूठ बोलने वाली नहीं हूं। मैं झूठ बोल के अपने कर्म क्यों बांधूं, अपना श्रावकपना क्यों दांव पे लगाऊं? समझ में आया? आपका चारित्र है, आपके श्रावकपने में आप ले सकते हो तो ले लो। समझ में आया? बनाया ये आपके लिए, ये मैंने अपने लिए पहले बना के रखा। ये मैं मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगी देने के प्रति। आर वी वेरी क्लियर? ओके, दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। सोचो हम कितना उल्लू बनाते हैं मारासा को, बनाते हैं। उल्लू बनाना मतलब माया। चिंता मत करो बेटा, अचमा आपको जी एक लगता है। क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। हाँ जी पूछिए, शक्ल दिखाइए प्लीज थोड़ा। यान जी पूछिए। मैं जयजिनेंद्र में ये पूछ रही थी कि हम साधु साध्वी जी बहरा रहते हैं घर में हम लोग के, तो हम कोई भी चीज बनाते हैं बहराने के लिए तो क्या उसमें दोष लगता है? क्योंकि हम तो अपने लिए बना रहे हो, हम देखो यदि अपने लिए बना रहे हो और वो उनमें से वो ले जाए प्रॉब्लम नहीं है, पर स्पेशल बनाओगे तो। स्पेशल मतलब कि ऐसे बना दे कि इनके आज बिहार में है, इनको सुविधा नहीं पड़ती होंगी तो सभी खाएंगे, सभी कोई खाएंगे, सब सभी हम लोग लोग। खाएंगे तो सभी लोग खाएंगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ आप ये सब बात समझो। खाएंगे, खाली साधु साधु महाराज साहब के लिए नहीं बनाया, हम लोग सब खाएंगे लेकिन बनाते हैं। तो ठीक है, पर मैंने बताया ना रूटीन की चीजें ही बनाओ, कोई स्पेशल बनाने की जरूरत नहीं है। मंजू जी मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये गलत बात है। समझ में अच्छा आया? उसमें दोष है? डेफिनेटली दोष है। आपको क्या ओके। लगता है आपने इतनी बार मारासा को खाना दिया है, क्यों आपका खाना देना सुपात्र दान को क्वालिफाई नहीं कर रहा है? किसी का तो मतलब एक एक खाना दिया और कहां से कहां निकल गया, ठीक है? एक वो शाली भद्र ने खाना दिया था पिछले भव के अंदर, वो 99 पेटी निकल देवलोक से आ रही है ने, वो उसी तीसरे भव में मोक्ष चला जाएगा शाली भद्र का। ऐसी स्टोरीज आ रही है। फिर वो क्या नाम था, रेवती गाथापति तीसरे भव में तीर्थंकर नाम गोत्र बांध के निकल रही है। ऐसे लोग तो उनका क्यों सुपात्र दान क्वालिफाई कर जाता है? और हमारे जैसे, हमारा घर यदि उपाश्रय के पास है तो हर दूसरे दिन हम खाना दे रहे हैं।
फिर भी हमारा कुछ भला नहीं हो रहा। हम सोच के देखो, कहीं ना कहीं उपाश्रय, तो गलती कर रहे मेरे हैं। को तो उपाश्रय का साधन नहीं है, लेकिन महाराज साहब जब यहाँ से विहार करते हैं तब हमको साधन मिलता है, जैसे गोचरी लेके जाना या घर। बोलते ना, रूल्स ब्रेक मत करो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। माया मत करो, उल्लू अच्छा, मत बनाओ, प्लीज मंजू जी। रूल्स विल रिमेन रूल्स, ठीक है। इंश्योर कि आपको ये एफर्ट मारना पड़ेगा कि मेरा जो ये भाव है ना, वो सुपात्रदान को क्वालिफाई कर जाए, ठीक है। ये आपका एफर्ट है। या ओके। सरस्वती जी बोलिए। ये इनका जो कारण है, ये बिहार में जब महाराज साहब लोग जाते रहते हैं और इनके टाउन में कोई अपना जैन घर नहीं है, तो वो महाराज साहब लोग को मतलब व्यावच के हिसाब से वो आहार मतलब लेके जाती हैं बना के। और वो आहार मतलब उनके साथ में जो स्टाफ रहता है उन लोगों के लिए, प्लस साधु साध्वी जी के लिए, प्लस खुद के घर के लिए, एक साथ सब बनता है। देन इट इज ओके, ये देन इट इज ओके, बट ये सब चीजें बोल दी जाती हैं, साधु को पता होना चाहिए। लेट, मैं वही बोल रही हूँ ना, आप जो बोल रहे हो ना कि खुद के लिए भी, विहार के लिए, आपने बोला ना उनके साथ विहार में जो लोग हैं उनके लिए भी बन रहे हैं, उनमें से कुछ ले ले। ये सब चीजें महाराज साहब को पता होनी चाहिए। झूठ मत बोलना कि नहीं महाराज साहब आपके लिए नहीं बना है, ये नहीं, सब झूठ वो। नहीं बोला कभी। झूठ नहीं बोला तो मंजू जी बिल्कुल ठीक है, देन इट इज हाँ, ओके। झूठ नहीं बोला कभी भी। हाँ, उनके मैं साथ वही बोल रही हूँ ना, झूठ बोल के ना आप अपने श्रावक पने पे क्वेश्चन पूछ रहे हो, राइट। नहीं नहीं। ये वाली सुपात्र दान की बात पक्का मेरे ये एक टॉपिक अलग से चलेगा, इसलिए अभी छोड़ दो। अभी मेरे को ना कषाय दिखाने हैं आपको, ठीक है। सॉरी। चंद्रकला जी पूछिए सवाल। जय जिनेन्द्र। जय। मेरी एक फ्रेंड है, वो जैसे जो फल का सीजन होता है या जो सब्जी की सीजन होती है, जो जिसको उसको मरासा को यारना होता है, तो वो क्या करती है, अपने सारे कार्यक्रम खत्म बंद कर देती है, बाहर आना जाना बिल्कुल बंद करके सिर्फ मरासा को बारने के रखने के लिए वो पूरे के पूरे तैयारी में लगती है, जिसको एक एक, मान लो एक जामुन का फल है, उसको पूरा छोल के सुखा के बराबर करके डब्बे में डालेगी जब तक ठीक नहीं हुआ। फिर एक एक फल का वो ऐसे करके, जैसे मरासा आते हैं उनको बांटती है वो पूरा। तो इसमें कर्म नहीं बनते हैं, मरासा के खातिर ही वो करती है। घर में आए जाए वो थोड़ा बहुत खा लेते हैं, वो ठीक है, लेकिन वो मरासा को पर्टिकुलरली बोलती है, नहीं मरासा, ये मैंने ना एकदम साफ सुथरा, आपके कोई दोस्त नहीं लगे ऐसे किया हुआ है। और मैंने मराठा बोला ना कि चंद्रकला जी, मैं आपको इतना बता सकती हूँ, ये जैन विधि नहीं है करने की, ठीक है। सो हाँ कोई अपना ओवर इमोशंस, अपने भाव प्रकट कर रहा है, नहीं नहीं महाराज साहब के लिए ये करूं, इसमें कर्मबंध हमको तो बहुत दिखाई देते हैं। पर अगेन आपको बोलूं ना, आपको यदि बोलना भी होगा ना तो आपको उपयोग पूर्वक बोलना पड़ेगा कि इसको बुरा लग सकता है, ठीक है। तो आप है ना उसको सिर्फ आगम पढ़ाओ, तरीका बताओ। तो मैंने ना अगली आगे की क्लासेस में ना आई विल टेक अ टॉपिक ऑन दिस थिंग, सब मैं अलग से डिस्कस करूंगा। अभी मैं सिर्फ कषाय के बारे में बताने की कोशिश कर रही हूँ। सो लेट्स कीप दिस पेंडिंग, ठीक है। ठीक है, चलिए एक और स्टोरी बताती हूँ। उदाई नाम का एक राजा था, ठीक है। राजा जो होता है ना, उसको न्याय भी करना होता है। तो एक बार किसी आदमी ने कुछ गलत, कुछ खून वून, कुछ गलत काम कर दिया था। तो उदाई राजा को उसको क्या देना पड़ा, ये सजा देनी पड़ती है ना कई बार, तो उसने उसको मृत्युदंड की सजा दी। उदाई राजा सम्यक दृष्टि जीव था, ठीक है। तो वो जब बाप को मृत्युदंड मिल गई, तो उसका जो बेटा था ना, उसको हमेशा याद रहा कि मेरे ये जो उदाई राजा ने मेरे बाप को मार डाला। अब बच्चे को ये नहीं समझ में आता कि भैया कुछ गलत काम करोगे तो न्याय में कोई कुछ भी वर्डिक्ट दे सकता है, ठीक है। सो वो जो लड़का था ना, उसको हमेशा ये दिमाग में था कि उदाई राजा ने मेरा बाप को मार डाला, मैं कैसे बदला लूं। तो वो सोचता है मैं कैसे बदला लूं। तो वो ये चीज जानता है कि उदाई राजा जो है ना, एक आचार्य के पास हर बहुत आता जाता है, और खासकर पर्यूषण के जो 8 दिन होते हैं ना, वो तो उपाश्रय में ही बिताता है, ठीक है। हाँ, तो वो क्या करता है, जानबूझ के जैन धर्म बनने का नाटक करता है। फिर जैन साधु भी बन जाता है उसी संघ के अंदर। उसी संघ मतलब वो साधु के टोले में मिक्स हो जाता है। किसी को पता नहीं लगने देता कि मैं असली से साधु, मोक्ष के लिए मैंने दीक्षा नहीं ली है। किस लिए दीक्षा ली है, कभी ना कभी उदाई राजा के तो भेंट होगी, ठीक है, तब मैं उसको मार डालूंगा, ठीक है। ऐसा करके वो बहुत क्लोज आ जाता है आचार्य के और इस सब के। सो जब उदाई राजा प्रदूषण मनाने के लिए उपाश्रय में पौषद करके संवत्सरी वाले दिन सो रहे थे, तो संवत्सरी वाले दिन जिसमें आचार्य भी थे और उदाई राजा दोनों उस कमरे में सो रहे थे, ये लड़का जाता है
और उदय राजा का खून कर देता है। ठीक है, कौन मर गया? राजा मर गया। अब ये आचार्य भी देख, आचार्य को होता है ना, वो खून निकलता है ना, तो खून गरम गरम होता है, लिक्विड होता है। अब उपाश्रय में कैसे कैसे कुछ पानी आ सकता है, लिक्विड चीज कैसे अंधेरे में? तो आचार्य को भी समझ आ जाती है कि हो ना हो किसी ने राजा का मर्डर कर दिया है, तो ही तो ये खून वून मुझे, मतलब रात को पानी कहाँ से आ जाएगा उपाश्रय के अंदर, राइट? तो उसको समझ में आ जाता है किसी ने राजा को मार डाला है। ठीक है, फिर वो ये सोचता है कि सुबह उठ के जब पूरे कंट्री को पता लगेगा कि राजा मेरे उपाश्रय में, मेरे मतलब न्यायशाय के अंदर मर गया है, तो लोगों को कितनी गुस्सा आएगा, क्योंकि राजा बहुत अच्छा होता है ना, तो लोगों को गुस्सा आता है मर जाने पे कि हाउ डेयर में। तो उसको भी पता था कि सारे जो लोग हैं ना, जो कंट्री के लोग हैं, वो जैन धर्मों से क्रोध करके जैन लोगों को भी मारेंगे, साधुओं को भी मारेंगे। सो जानबूझ के वो क्या करता है, आचार्य खुद भी उसी तलवार लेके अपने आप को भी मार डालता है, शो करने के लिए कि उस चोर ने सिर्फ उदय राजा को नहीं मारा, एक आचार्य को भी मार डाला। ठीक है, सो लोगों का गुस्सा जैनियों पे नहीं आए। समझ में आया? ये स्टोरी आती है, ऐसी स्टोरी है कुछ। वो आगे पीछे की मैं स्टोरी नहीं बता रही, मेन स्टोरी बता रही हूँ, राइट? तो अब जो आचार्य क्या करता है, संथारा लेता है और अपने आप को इस तरह से मतलब मरता है कि जिससे ऐसे लगे कि उस चोर ने, मतलब उस आदमी ने को मार डाला। मेरा सवाल ये है, उस लड़के का कौन सा कर्म का उदय था जो उस? अनंतानुबंधे। वेरी गुड। हाँ, और माया भी है, क्रोध और माया। क्रोध नहीं है, क्रोध नहीं है, क्रोध है ना, क्योंकि पहले क्रोध किया तब तो वो वहां तक पहुंचा। क्रोध भी है, माया भी है। समझ में आया? और ये जी। इतनी माया है, यदि वो जिन शासन के अगेंस्ट चली जाती है या कंट्री के राजा के अगेंस्ट चली जाती है ना, तो वो बहुत हाई लेवल की माया चली जाती है। इसको ना महामोहनीय कर्म बंध के कुछ कारण, मतलब कुछ मतलब एक टॉपिक है जिसका नाम है महामोहनीय कर्म के बंध। ठीक है, लाइक आप कर्म बंद कर लो फिर भी समझ में आता है, आप क्रोध मान माया लोभ कर लो फिर भी समझ में आता है, पर वो महामोहनीय कर्म मत करो। ठीक है, ये उसको क्वालिफाई कर जाता है, राइट? तो आपसे सवाल पूछती हूँ, क्या आपके भी मन में कभी किसी ने आपके साथ कुछ अन्याय किया होगा, सच जेन्यून अन्याय किया होगा, राइट? जैसे उस लड़के के बाप को राजा ने मार डाला, तो कुछ जेन्यूनली कुछ गड़बड़ हुई है कि अनाथ हो रह गया। आपके साथ जिसने भी बुरा किया, क्या आपको भी उसके प्रति है कि साला मर जाए, ये नहीं सोचते हो कि मैं मार डालू? आप मतलब शायद जैन संस्कार की वजह से आप ये नहीं सोचते मैं मार डालू उसको। ठीक है, ठीक है, उस लड़के में तो बिल्कुल भी संस्कार नहीं थे जैनिज्म के, तो वो मारने का भी सोच रहा है। पर आप में है, आप खुद नहीं करने के बावजूद भी, पर आपके दिमाग में आता है साला मर जाए, साले के साथ बुरा हो, वो घटिया आदमी, उसने मेरे साथ बुरा किया, उसके साथ कभी ऐसे विचार आते हैं? पहले आए थे, नहीं। पहले आए थे, अब नहीं आते हैं। देखो, जिसको नहीं आते हैं ना, राइट, तो प्लीज अपने आप को ग्रेट समझ के अब मेरे सामने शो ऑफ मत करो कि हम तो बहुत सॉर्टेड हैं, ये मत करो। मैं यहाँ पे ये बैठी हूँ कि अपनी गलतियां ढूंढो। ठीक है, सो जो करता है ना उसको खट से दिख जाएगा कि हाँ, मैंने उसके बारे में मतलब इतनी नेगेटिव सोचा फीलिंग्स था। आई मेरे को, राइट? नेगेटिव फीलिंग्स आना, राइट, कि उसने मेरी लाइफ में कितना बुरा किया। होता है ना कई लोगों की लाइफ में, सोचो खुद का बाप मर गया, कोई आसान काम है, राइट? बिना बाप के जीना, सोच के देखो आपकी भी लाइफ में ऐसा हुआ हो कि आप छोटे बच्चे और आपका बाप मर जाए, राइट? और आपको एग्जैक्टली पता है किसकी वजह से वो मरा है। ठीक है, हाँ, आपको भी खुंदक तो चढ़ेगी ना, राइट? मतलब कितना बड़ा अन्याय है, सोच के देखो, राइट? योर ओन फादर डाइंग। माय क्वेश्चन इज, कई चीजें ऐसी होती है कि हम माफी नहीं कर पाते हैं सामने वाले को, और ऐसे विचार आना आना कि साला मरे, घटिया, उसका बुरा होना चाहिए, ऐसे जो विचार आना इज क्रोध मोनिया का उदय। उदय, समझ में आया ना? उदय है। अब उदय कर्मों का होके रहेगा, ये थियोरी समझो, कर्मों की थियोरी। कर्म कहता है कि अबाधा काल खत्म होगा, वो कर्म उदय होके रहेगा। उदय होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उदय तो सबके होते हैं। उदय के साथ उसकी बात सुन लेना मतलब उस कर्म की सुन लेना, तब कर्म बंद होता है। हमको बंद नहीं करना, उदय में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उदय तो होता रहेगा, थॉट्स आते रहेंगे, आपको उस थॉट्स को क्या बोलना है? चलना, कोई रीजन रहा होगा,
मेरे पापा के भी कर्म थे जो उनको मृत्यु दंड मिली या जो भी हुआ, समझ में आया? उनकी इतना ही आयुष कर्म था। ऐसे भी मतलब बहुत तरीके से लॉजिक देके ना समझ आए कि आयुष कर्म अभी आपने सीखा नहीं है, पर आयुष कर्म इज अ फिक्स्ड कर्म, तो उनका भी ऐसा रहा होगा। या मेरे ही असाता का कर्म रहा होगा कि मेरे को बाप के बिना जीना, मतलब कोई भी लॉजिक लगा के ना आप उस कषाय को खत्म करो, लेकिन बंद मत करो। सो मैं यहाँ इस एग्जाम्पल पे ना ये बताना चाह रही हूँ, कर्म उदय नॉर्मल है, समझ में आया? घटिया से घटिया आप सोचने की कैपेसिटी रखते हो, घटिया से घटिया मर्डर्स करने की भी इच्छा हो जाए, किसी का बुरा हो जाए, ये नॉर्मल है, ये थॉट्स आना नॉर्मल है। नॉर्मल है का मतलब है कर्म उदय होना, क्रोध का हो सकता है, मान माया लो, किसी का भी, नौकशाय का भी उदय हो सकता है, समझ में आया? कर्म उदय होना नॉर्मल है, कर्म उदय में बंद नहीं करना है, समझ में आया? बंद कब करोगे? जब क्रोध करोगे, क्रोध नहीं करना है। तो आप बोलोगे मैं क्रोध को कैसे बंद करूं, उदय हो रहा है, आप उस पे महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान डालो। उस उदय, क्रोध आ रहा है ना, उस उदय, एक मिनट शशि जी, एक मिनट, ठीक है? हाँ, उस उदय में ना महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान डालो। जैसे मैंने बताया ना, यदि मैं उस लड़के की जगह होती, ठीक है, तो मुझे शायद रोज मेरा कषाय भड़कता, रोज मेरे क्रोध भड़कता, और मन करता साला राजा आराम कर रहा है और मेरी लाइफ कितनी खराब करके रख दी है, राइट? मेरी माँ को कितना कष्ट हो रहा है, मेरे को अकेले को कितना कष्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा होता है, राइट? मुझे रोज क्रोध का उदय हो रहा है, पर मैं रोज ज्ञान डालती और उस क्रोध को लो करती, समझ में आया? हाँ, कैसे करती? कभी अपने कर्म देखती, कभी किसी अपने बाप के कर्म देखती, कभी अपनी माँ के कर्म देखती, कभी कुछ और तरीके से समझाने की कोशिश करती, राइट? कि राजा को न्याय करना पड़ता है, राजा है वैसे तो धर्म करने वाला, ऐसा तो नहीं है अन्यायी, धर्म अन्यायी तो नहीं कर रहा है, राजा मर गया तो प्रजा का क्या होगा, राजा वैसे तो प्रजा का ध्यान रख रहा है। 50 चीजें मैं रोज सोच के उस कषाय को कम करना है, कम करती चली जाऊंगी, समझ में आया? हाँ, ये मुझे करते चले जाना है, राइट? उसने कम नहीं किया, उस लड़के ने कम नहीं किया, तो क्या हुआ? उसने मर्डर कर दिया, अब पंचेंद्रिय वध हो गया ना। अब पंचेंद्रिय वध तो क्या, साथ में आचार्य की भी डेथ हुई, महामुनीय कर्म को क्वालिफाई कर गए, पता नहीं उसका फ्यूचर क्या होगा। मेरा सवाल यह है, आपकी और मेरी जिंदगी में भी ऐसे कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिनको हम माफ नहीं कर सकते हैं, ट्रस्ट में आप माफ नहीं कर सकते हो, ठीक है? जैसे एक बच्चे का बाप मर गया, माफ नहीं किया जा सकता, समझ में हो गया? आप खुद से पूछो, आप 10 साल के और आपका बाप मर गया, सोच के देखो, हाउ थिंक इज इट थिंकेबल, राइट? और आपको पता है एग्जैक्टली किसने मारा है, नहीं, इट्स नॉट इजी। मेरा सवाल यह है, ऐसी 50 चीजें आपकी और मेरी लाइफ में किसी ने कुछ ना कुछ किया है, आपको पता है, राइट? सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे डिफिकल्ट मौके आते हैं, आपको क्रोध आएगा, मान आएगा, माया आएगा, सब कुछ आएगा आपको, फिर वो उसका उदय होना अलग चीज है। उदय पे हर बात पे ज्ञान डालो, महावीर स्वामी भगवान का क्या करो, ज्ञान डालो, और उस उदय को उदय में बंद मत करो, समझ में आया? समझ में आया? आर वी वेरी क्लियर? आर वी वेरी क्लियर? शशि जी, आपका सवाल क्या था? हाँ, मैं ये कह रही थी, अगर कोई अपने साथ अन्याय करे, जैसे कोई जैन भाई है और जैन भाई अपने साथ अन्याय करे, जैसे कोई बिजनेस में है और फर्जी कुछ बना के और चेक वगैरह सब बना के और अपने साथ में लाखों की हेर फेर कर दे, तो क्या उसको माफ कर देना चाहिए? नहीं, लाखों की हेर फेर नहीं। शशि जी, एक बात बताऊं, ये ना हाँ। चीज मैं कई बार बोलती नहीं हूं, बट हम लोग क्या करते हैं, हम जब उपाश्रय में जाते हैं ना, तो हम अपने बेस्ट बिहेवियर में होते हैं। बेस्ट बिहेवियर का मतलब समझ में आया ना, कि कई बार आदमी ना दूसरों के सामने बेस्ट बिहेवियर में होता है, पर अपने बच्चे खुद के अपने हमारे सामने क्या होते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, समझ में आया? हमको पता होता है हमारे बच्चे कितने बदमाश हैं, ठीक है, होता है ना, पर बाहर जाके तो दूध के धुले दिखाई देते हैं, कई बार शशि जी होता है। वैसे ही जब उसको बेस्ट बिहेवियर बोलते हैं, ठीक है, तो उपाश्रय में जाके हम सब अपना बेस्ट बिहेवियर दिखाते हैं, बताते हैं कि हम कषाय नहीं करते, क्रोध नहीं करते, और हमको भी ना बहुत विश्वास हो जाता है, अरे ये तो जैन भाई है, ये तो धोखा नहीं करेगा, ठीक है शशि जी? हाँ, बट प्रॉब्लम ये है कि जहां पैसे की बात आती है ना, वो उपाश्रय की बात नहीं रह जाती, वो संसार की प्रॉब्लम आ जाती है, समझ में आया? और हर आदमी लोभी होता है, हर आदमी पैसे के मामले में हीरो होता है, उसको पता होता है बस पैसे किसी तरह से मुझे करना। सो आपने यदि ये सोच करके, ये श्रावक है, ये तो मुझे ठगेगा नहीं, ये सोच के यदि बिजनेस किया किसी जैन से और उसने ठग लिया आपको, तो ये आपकी नादानी थी या अज्ञान दशा थी, समझ में आया? ये आपने विश्वास किया, ठीक है? यदि आपने विश्वास किया कि श्रावक है मुझे ठगेगा नहीं,
पर आप बोलोगे नहीं मैंने तो ऐसे ही जनरल बिजनेस किया और उसने पैसे ले लिए, तो पैसे का तो भैया ये ही खेल है भैया, सब लोग उल्लू बनाते हैं पैसे का। में जहां रूल्स आ जाते हैं ना, उपाश्रय उपाश्रय के रूल्स डोंट अप्लाई, मैंने बताया ना मोक्ष मार्ग के रूल्स डोंट अप्लाई। पैसा इज अ पार्ट ऑफ संसार मार्ग। आप पूरी मेहनत करो, सब कुछ सारे दाव पेच लगा दो अपने पैसा रिकवर करने में, आप गलत नहीं होगे क्योंकि आप श्रावक हो। समझ में आया? इतना करने के बावजूद भी आपकी यदि निषेक रचना में का क्षयोपशम होगा तो आपको पैसे मिल जाएंगे। यदि वो कर्म निकाचित बांध के आए हो, आपने किसी भव में किसी से ऐसे पैसे आपके किसी ने हिट लिए होते हैं ना, कभी किसी मैंने किसी भव में किसी के पैसे लूट लिए, ऐसे करके ऐसे निकाचित कर्म बांध के आए हो ना, तो क्या पता शायद इस भव में मिले भी नहीं वो। समझ में आया? बट तो डिपेंड्स ऑन कि आप निकाचित बांध के आए हो कि नहीं निकाचित बांध के आए हो, क्षयोपशम भी कर पाते हो। समझ में आया? वो मुझे नहीं पता है, बट आपके पास पूरा हक है उसको वापस लेने का। वापस लेने का मतलब जो भी हथकंडा अपनाना है आपके हाथ में, आपकी कैपेबिलिटीज हैं, आप हथकंडा यूज कर सकते हो टू गेट द मनी बैक। गॉट इट? किया था, जेल में भी डाला था। आप मानोगे नहीं, बहुत बड़ा लफड़ा किया उसने, थोड़ा छोटा मोटा नहीं किया। और शॉर्ट में उसके बाद बताइए। में कुछ हुआ नहीं। पुलिस वाले पैसे खा के उसे कुछ उसने पैसे खिला के वो छूट गया। फिर तो मैंने इस कहा संसार मार्ग अपने में कर्म, हाँ आप जैसे बोल रहे हो कर्म जैसे निष्कासित कोई कर्म बांधे हुए, तो यही निश्चित समझ कर्म के होते फिर हैं अपने ऐसे। ड्रॉप किया। हाँ, तो शशि जी फिर क्या ड्रॉप। होता है, मैं इस पे भी बहुत तरीके से जो आपने एग्जांपल दिया ना, मैं उस पे भी मैं बोल सकती हूँ। मैंने आपको बोला ना सारे हथकंडे अपना सकते हो, और आपने अपनाए भी, जेल में भी डला दिया, सब कुछ करा दिया आपने, सब तरीके से कोशिश की। फिर भी यदि निषेक रचना में निकाचित लेवल के दलित होते हैं ना, तो आपको पैसा वापस नहीं मिलता है। ठीक है? हाँ, तो इन दैट केस ना, जब जब है ना श्रावक है ना सारे हथकंडे संसार मार्ग के सारे हथकंडे अपनाता है, उसके बाद नहीं होता है, क्षयोपशम नहीं कर पाता है ना, तब उसको 100% मोक्ष मार्ग से सोचना है। मोक्ष मार्ग में क्या, मोक्ष मार्ग क्या बोलता है, मैंने ही पिछले भवों में ना इसके पैसे लूट लिए थे। ठीक है? शुक्र मनाओ, अभी तो मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं इतनी अमीर हूं कि मेरे पास रोटी, मतलब रोटी है, छत है मेरे पास कपड़े पहनने के हैं, मेरे पास दवाई और पढ़ाई के पैसे हैं। मतलब होता है ना बेसिक नेसेसिटीज के मेरे पास पैसे हैं। सोचो यदि मैं गरीब होती और फिर ये कर्म उदय में आ जाता, फिर तो बेटा मेरे पास खाने पीने के भी लाले पड़ जाते। ऐसे भी घर होते हैं। शुक्र मनाओ मैं इतनी अमीर हूं, गए तो थोड़ा परसेंटेज गया। समझ में आया? मान लो 10% आपका आपका चला गया, 90% तो आपके पास है कि आप सरवाइव कर पा रहे हो। सरवाइव मतलब आपका बेसिक नेसेसिटीज यू हो रही है। ठीक है? फिर आप यही बोल सकते हो थैंक गॉड वो कर्म तो टले ना। ठीक है? फिर आप ये भी कह सकते हो सॉरी मैंने पिछले भव में तुम्हारा जो पैसा लूटा, जो मैंने गबन किया, मतलब होता है ना दबा के मैंने पैसे रख लिए, ये तो प्योर एविडेंस देता है राइट कि आपने उसके पैसे दबा के रख लिए। समझ में आया? तो भगवान मैंने जब उसका वो किया होगा, उसका कितना बुरा हाल हुआ होगा राइट, उसका और उसके घर वालों का क्या हाल हुआ होगा। भगवान आई एम वेरी सॉरी, तब अज्ञान दशा थी। ठीक है? आज से मैं कसम खाती हूँ कि मैं ऐसे किसी का पैसा नहीं लूटूंगी राइट। पिछले भव में मैंने ये गलत काम कर दिया था, नहीं करूंगी। अभी शशि जी आप पचकान ले लो कि मैं इस तरह से उल्लू बना के ना किसी का पैसा नहीं हिटूंगी। होता है ना दबा के रख लेना। हाँ, नहीं नहीं, वो है ही नहीं आदत ही, वो सब नहीं नहीं कुछ नहीं, कभी आप नहीं। पचकान ले लो शशि जी, आपको पचकान लेने को बोल रही हूँ। फ्यूचर को आप ओके। कैसे सिक्योर करते हो? पचकान से सिक्योर करते हो। सो पचकान ले लो आप पहले तो। ठीक है? ये क्या करेगा हाँ आपके फ्यूचर में भी ना, आपको किसी का पैसा दबाने का मतलब आपका जो लोभ कषाय पे वर्क करेगा, और आपको फ्यूचर में भी ना किसी का पैसा पैसा दबाना ही बोलते हैं ना उसको, जैसे हजम कर जाना पैसा, मतलब राइट। हाँ, तो वो आपका फ्यूचर में भी, अगले भव में भी आपका मन नहीं करेगा। समझ में आया? हाँ, क्योंकि किसी ना किसी भव के अंदर आपके पास इतना वैराग्य नहीं था और आपने किसी का पैसा दबाया, गारंटी है। तो उस पे मोक्ष मार्ग डालो, तो फ्यूचर के लिए पचकान ले लो कि मैं ये ऐसी हरकत नहीं करूंगी। उसने वो कर दी, और मैंने जब उसका किया तस्मित छामी दुक्कड़म बोल दो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। ठीक है? और जो मेरे कर्म उदय में आएंगे मैं संभाव से सहन करूंगी। ये है ना सोचने का मोक्ष मार्ग है, ये लास्ट रिसोर्ट है। पर पहले पूरे हथकंडे अपनाओ टू गेट इट बैक। बट हर बार हम हथकंडे अपनाते हैं तो जरूरी थोड़ा ना मिल जाता है। ये लास्ट स्टेज है। लास्ट स्टेज में जब जब हथकंडे सारे हार जाते हैं ना, तब एंड में इस चैप्टर को क्लोज करने का यही तरीका है, मोक्ष मार्ग से उसको क्लोज कर दो। दैट इज ऑल यू कैन डू शशि जी। अदरवाइज आप भड़कते रहोगे अंदर से, कषाय युक्त और वो सब युक्त। आर वी क्लियर शशि जी? यस सरस्वती जी बोलिए। थैंक यू सो अभी मच। अभी किया हुआ पचखान फ्यूचर में अपने को प्रोटेक्ट करता है। और नहीं तो क्या, यदि शशि जी को मैंने क्या बोला, उनके कर्म ही दिख रहे हैं ऐसे कि उन्होंने किसी भव के अंदर किसी का पैसा दबाया था। ठीक है? हाँ,
देखो इट साउंड्स वेरी बैड, मतलब उनको सुनने में, सॉरी मिच्छामी दुक्कड़म यदि आपको बुरा लग रहा है, प्लीज आई एम वेरी सॉरी इफ इट इज, इट्स अ हार्श वर्ड्स, बट ये ना भगवान का ज्ञान है। मैं अपने पॉकेट से नहीं बोल रही हूँ। आई एम, कौन है प्लीज, आप कौन, प्लीज शक्ल दिखा सकते हो? आई एम वेरी सॉरी इफ आई एम हर्टिंग यू बाय एनी अरे चांस। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ये सब नहीं सोचती हूँ। बट आगम ये बोल रहा है, महावीर स्वामी भगवान के भी कान में कीले ठोके थे ना, राइट? सो हमको लगता, जब मैंने पहले स्टोरी सुनी थी ना, मुझे भी लगता था महावीर स्वामी भगवान दूध के धुले मेरे भगवान, देखो ना किसी बेकार आदमी ने आके कान का टीले छू गया। पर जब आगम पढ़ो ना तो भगवान ऐसे ही बोलते थे, आई डिजर्व्ड इट, मेरा यदि कर्म उदय हुआ है ना तो आई डिजर्व्ड इट। डिजर्व को हिंदी में क्या बोलेंगे? मैंने कमाया है। पता नहीं, मेरे हस्बैंड से मैंने यही कहा कि शायद कोई पिछले जन्म का अपना देना बाकी ये है, ये है, सारे कर्म उदय पिछले भव के ही होते हैं और कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो सरस्वती जी आपका क्या सवाल था? सो आई एम वेरी सॉरी शशि जी, बट रियलिटी नहीं, यही नहीं। है, हम दबा के आए हैं, ये कर्म उदय में आया है। हमारे साथ जो कर्म उदय हुए हैं ना, वी डिजर्व इट। डिजर्व इट का मतलब है हमने वो कमाए हैं, वो कर्म, घटिया से घटिया भी कर्म हमने कमाया है, ठीक है? हम क्या करते हैं, हम अपनी पुण्यवानी वाले कर्म नहीं देखते हैं। शशि जी अपने पुण्यवानी कर्म नहीं देख रही है कि वो अभी भी इतने अमीर घर में बैठी हुई है, चाहे वो किराए का घर है। पर थैंक गॉड है, ऐसे भी लोग हैं कि जो फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, जैसे बता रही हूँ, ठीक है? आप अपने पिछले भवों में किया हुआ पुण्य प्रकृति को हजम करके आप उसको, आप उसको मतलब उसको वैल्यू ही नहीं दे रहे कि यार पिछले भव में मैंने कुछ ना कुछ तो अच्छा किया होगा, कि मैं जैन कुल में पैदा हुई हूँ, मेरे पास महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान मिलने की पॉसिबिलिटी है, मेरे पास पूरा इंद्रिय, मतलब पूरा मेरे पूरा बॉडी, बोलते हैं इंद्रिय मतलब पूरा बॉडी सुख किसको बोलते हैं, हेल्दी बॉडी है, ठीक है? हेल्दी बॉडी है मेरे पास बच्चे सही सलामत है, मतलब गलत रास्ते पे नहीं है, राइट? दारू पी के पड़े नहीं रहते हैं, सारे गलत काम नहीं करते। सोच के देखो, मेरे पास सारी पुण्य प्रकृति का उदय है। यस, ये पाप प्रकृति का भी उदय है कि इतना सारा पैसा वो उठा के ले गया, समझ में आया? तो एक पाप प्रकृति के उदय में ना हम सब कुछ जज करते हैं कि मेरी तो लाइफ बेकार है, लाइफ बेकार। नहीं, कुछ नहीं है, बड़ा दुखी मत हो, थैंक करो ना कि वो पुण्य प्रकृति को भी तो देखो ना। समझ में आया कि निरोगी बॉडी है? मान लीजिए उस आदमी ने जिसके आपके पैसे आपके लूट लिए, वो पैसे मान लीजिए किसी ने लूटे नहीं होते और उसके बदले आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आपके पति की तबीयत खराब हो जाती है, आपके बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, अभी वो एक्सचेंज चाहिए आपको? नहीं, आई यू नॉट थैंकफुल ऑलरेडी? दिस इटसेल्फ शोज कि हम लोग है ना, हमारी निषेक रचनाएं ना सिर्फ पाप की निषेक रचनाओं को देख के रोते पिलकते रहते हैं। देखो ना मेरे साथ बुरा हो गया, देखो ना मेरे पाप का ये निषेक रचना उदय में आ गई। भाई 50 जो पुण्य की निषेक रचना है, नहीं पता है? आगम पता है क्या बोलती है? तथा स्वभाव से जीव पुण्य के कर्म ज्यादा बांधता है, तथा स्वभाव से, ठीक है? जीव जितनी बार नरक में गया है उससे अनंत बार ज्यादा देवलोक में गया है, ऐसा वर्णन आता है, ठीक है? फिर भी यदि आपको मैं कह दूं ना कि आप नरक में जाने वाला, रोते पे लगते रहोगे आप, ठीक है भाई? तो उससे अनंत गुना टाइम ज्यादा देवलोक में गया है, फिर भी हम पुण्य को हजम कर जाते हैं, हैप्पी होके ले लेते हैं, राइट? समझ में आया? उसको थैंक यू नहीं करते, उसको यूज नहीं करते हैं, राइट? तो शशि जी, ये जो आपके साथ हुआ ना, उससे एक लेसन लो कि मैंने किसी का पैसा लूटा है, नॉट इन फ्यूचर। पहले तो फ्यूचर के लिए पचकान करना अलग से बैठ के, ठीक है? मैं आज से कभी किसी का पैसा दबाऊंगी नहीं, ठीक है? किसी भी चीज का। इनफैक्ट इतनी आत्मा कांप जानी चाहिए आपको ये सोच के कि कभी एक बार मेरे साथ भी हुआ था, मैं कहीं बैंक में गई थी और होता है ना कभी कोई पेन देता है सिग्नेचर करने के लिए, तो ऐसे किसी ने पेन दिया, सिग्नेचर कर दिया, ठीक है? वो दूर था बैंक, और वो गलती से पेन मेरे पर्स में वापस आ गया। अगर मैं जब भी उस पेन को देखूं ना, मेरे को टेंशन हो जाए कि साला ये मुझे वापस जाके देना है। डू यू अंडरस्टैंड? इतना ज्यादा टेंशन हो जाती है। तुम्हारा किसी का नहीं भैया, तू ज्यादा ले जा मेरे से, कम मत लेना मेरे से। समझ में आया शशि जी? ये एटीट्यूड आ जाता है, हाँ, क्योंकि देना तो पड़ेगा। इस भव में नहीं दोगे तो बेटा अगले भव में देना पड़ेगा। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, ठीक है शशि जी? मैं तो एक क्रीम भी लगाती हूँ अगर मेरे बच्चों का, तो मेरे बच्चों को पूछती हूँ कि भैया मैं क्रीम लगाऊं आपकी, या फिर लगाने के बाद में भी वो नहीं, दैट इज नॉट एन एक्सपेरिमेंट। घर बच्चों की क्रीम भैया आपकी है, ऐसा घर में ये सब आदित्य दान वाले कॉन्सेप्ट नहीं चलते। नहीं शशि, नहीं शशि जी, ये सब है ना मारासाको होता है, मारासाको होता है, आपको नहीं होता है। आपका चोरी का इंटेंशन नहीं था। कहाँ चोरी का इंटेंशन है? जब आप बच्चे के कमरे में क्रीम जाके लेते हो और मुंह पे लगाते हो, तो क्या चोरी का इंटेंशन है? इंटेंशन नहीं है ना, तो वो चोरी कैसे हुई? घर का सामान घर का ही होता है, इतना नहीं। हाँ, आप अपने पति के वो जो आपको पति जो देता है उसके 150-500 रुपए हर जो हफ्ते आप जो बचाते हो ना, वो जरूर चोरी है, ये याद रखो, ठीक है? वो जरूर करते हो। और एक बड़ी और हर औरत एक पूंजी खड़ी कर लेती है, ठीक है? वो चोरी डेफिनेटली है,
करती हो ना शशि जी, ये तो करती हो ना? करती हाउ इज दैट पहले नॉट अ करती चोरी? हाउ इज पहले दैट नॉट अ करती चोरी? थी। नहीं आपको नहीं, पता है वो मैंने चोरी आज तक कभी नहीं, चोरी नहीं करी। लिया, उसके बाद बता दिया कि मैंने यहाँ से लिया है, रुपए लिए हैं। ऐसे नहीं है, काम के लिए लेते थे और वो वापस बोल देते चलो थे। मैं ना मैंने औरतों की कभी बातें नहीं नहीं करा बताना ऐसा। चाहती नहीं, और वैसे वो पोल कभी खोल के करने नहीं, की जरूरत नहीं पड़ी, वैसे करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जितना मांगे उतना मिल जाता, तो वो कभी नहीं नहीं जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं आपको जोक में बोल रही हूँ, और मैं शायद हाँ आपको नहीं बोल रही, मैं पूरी क्लास को बोल रही हूँ, ठीक है? पहले तो पर्सनल मत लो, ठीक है? मैं ये कहने की बोल रही थी कि जब वो याद है मोदी के टाइम में ना कुछ वो एक आया था कि जिसमें पैसे आपको कन्वर्ट करने पड़ रहे थे, राइट? नोटबंदी कि 500 1000 का नोट गायब हो गया, मतलब खत्म कर दिया था, और 500 के नोट चालू हो नोटबंदी गए, ऐसा कुछ। यस नोटबंदी यस, राइट। तो उसके अंदर ना सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है ना, गलत काम करने वालों को नहीं हुआ था, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम औरतों को आया था कि अंदर से जितना भी कैश पति को बताना पड़ गया कि शिट मैन मैंने ये गलत काम किया। दैट वाज द वर्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है? सबसे ज्यादा मुसीबत उनको हुई थी, ठीक है? अब मेरा सवाल ये है, जब ये औरतें ये सब हरकतें करती हैं, निकाल निकाल के जब अपनी पूंजी बनाती हैं, क्या वो चोरी नहीं है शशि जी? राइट? आप बोल रहे हो मेरे बच्चे के कमरे में घुस के क्रीम में पूछ के लेती हूँ ना, दैट इज हाँ ऑल राइट, वो इंटेंशन चोरी का नहीं है, पर पति के जेब में से जो 500 निकालते हैं ना, वो उसमें इंटेंशन चोरी का है, छुपा के रखने का है, पति को नहीं पता लगे, ये इंटेंशन है आपका। समझ में आया? वहां तो इंटेंशन है चोरी का, तो वहां तो कर्मबंध है, मैं बता दूं। अब बोलोगे नहीं मेरे पति के ही तो पैसे मेरे ही पैसे हैं, यस पति के पैसे मेरे पैसे हैं, इंटेंशन चोरी का है ना, चोरी करके पता नहीं बताना नहीं है, वो चोरी का इंटेंशन है शशि जी, गॉट इट? सो मुझे ये सब है ना, दूध के धुले नहीं, मैं तो क्रीम भी बिना बताए लेती हूँ, ये सब इतनी ज्यादा दूध का धुला, मैंने बताया ना, मेरे सामने यदि कोई बनेगा ना कि मैं दूध का धुला हुआ हूँ, मैं आपको बता दूंगी कहाँ कहाँ आप गलत है। मेरे को शक्ल देख के क्या सब लोग एक ही गलतियां करते हैं शशि जी, ठीक है? हाँ, तो ओके। मैं खट से बता दूंगी कि आप यहाँ आप 10 जगह गलतियां करते हो, मुझे एग्जैक्टली पता है कौन कहाँ गलती कर रहा है। सो प्लीज नो दूध का धुला बना, ठीक है? नो बड़ी। देखो मैं यहाँ पे बैठी हूँ बताने के लिए कि कहाँ हम गलत जा रहे हैं, ढूंढो और उसको फिक्स करो, उसको मतलब ठीक करो, ठीक है? कोई मुझे ये बोल देना कि मैं ये सही कर रही हूँ तो मेरे को ऑब्जेक्शन होता है, बॉस। आप नाउ यू आर शोइंग ऑफ, डू यू अंडरस्टैंड? पति समझ में के आया ना? पति के पैसे लेते हैं, लेकिन चोरी का इंटेंशन नहीं रहता है। और कभी भूल भी जाते हैं बोलने का, और कभी रह भी नहीं, जाता है, भूल गए मतलब अलग है, भूलने का देखो सरस्वती जी, आप मुझे उल्लू बना सकते हो, लेकिन आप अपने आप को उल्लू नहीं बना सकते। आपको अच्छे से पता है कि भैया कि आपने वो चोरी का था कि गलती नहीं से नहीं आपने दे नहीं दिए, पति के पैसे से निकाल के मेड को दे दिए, और कि वो आप भूल गए। देखो सरस्वती जी, आप अपने आप नहीं को उल्लू मत बनाओ, नहीं ठीक नहीं, है? चोरी का इंटेंशन कभी नहीं रहता है। तो वेरी गुड शशि जी, सरस्वती जी, आई एम वेरी हैप्पी कि आप जैसे श्रावक भी हैं, ठीक है, संसार में। मैं तो बाकी सारी औरतों का बता रही थी, आपका नहीं बता रही थी। आई एम 100% श्योर ऑन दैट, ठीक है? नहीं हाँ, जो मतलब नहीं करता है वो ग्रेट है, जो नहीं करता है नहीं सुधर जाओ। पूछने का नहीं, मैंने मतलब भी आज चोरी का तक कभी ऐसा नहीं चोरी का किया नहीं है। लगता है ना। या सरस्वती जी, मेरा इंटेंशन मेरा इंटेंशन इंसल्ट करने का नहीं था, समझ में आया सरस्वती नहीं जी? नहीं नहीं नहीं, मतलब इंटेंशन चोरी का नहीं रहता है तो फिर चोरी का पाप नहीं लगेगा ना, ये पूछ रही हूँ। हाँ, चोरी का इंटेंशन नहीं होता है, छुपाने का इच्छा नहीं रहती है, तो चोरी का इल्जाम, मैंने बताया ना, इंटेंशन इज एवरीथिंग। इंटेंशन नहीं है ओके तो फिर क्यों होगा, ठीक है? ओके ठीक। नेक्स्ट मैं स्टोरी बता रही हूँ। महावीर स्वामी भगवान ने त्रिपुष्ट वासुदेव के भव के अंदर, राइट, एक शैया पालक के कान में शीशा डाल दिया, ठीक है, ये सोच करके कि ये जो म्यूजिक चल रहा था ना, ये मेरे लिए है, मैं त्रिपुष्ट वासुदेव हूँ, और तू शैया पालक है, अपनी औकात में रहे साला, ये जो डांसेस है ना मेरे लिए है, तू सुनेगा, जा मैं तेरे कान में शीशा डालता हूँ। ये कौन से कर्म का उदय था? मान। मान का उदय था, वेरी गुड। हाँ, आप एक और बात पूछिए कि जब महावीर स्वामी भगवान तीर्थंकर बनने से पहले, मतलब जब छद्मस्त अवस्था में थे, राइट, साधना में थे, तो मतलब वो जो शैया पालक था ना, उसी के दिमाग में आया कि मैं इसके महावीर स्वामी भगवान को देख के कि मैं इसके कान में कीले ठोक दूं। मेरा सवाल ये है, वो आदमी का कौन से कर्म का उदय था? मतलब किसान या जो भी था जिसने महावीर स्वामी भगवान के कान में कीला ठोका, उसके कौन से कर्म का उदय था? क्रोध। वेरी गुड। भोग का मेरा वैर सवाल ये को। है कि वो शैया पालक ही जो था, कहते हैं वही जीव, वो मतलब ग्वाला बन के आया या किसान बन के आया, आई डोंट नो व्हाटएवर, ग्वाला बन के आया, और उसने महावीर स्वामी भगवान के कान में कीले ठोके। मेरा सवाल ये है कि हर बार जिस आदमी के साथ अत्याचार होता है वो ही आता है कर्म मतलब बदला लेने?
बदला लेगा तो वही आएगा, और नया कर्म दूसरे बांध सॉरी, ओके, सकते हैं। एनीबडी एल्स? वही आता है। ओके, एनी अदर आंसर? एनी अदर आंसर? एनी अदर आंसर? ये मैंने सुना था कि कोई आत्मा जिसकी इच्छा पूरी नहीं होती है या जिसके कर्म पूरे नहीं होते हैं तो वो किसी और के थ्रू करवाता है, मैंने सुना था। अब ये नहीं, सच है या नहीं? वो वाला चैप्टर तो प्लीज यहाँ पे मत लाओ, वो अलग हाँ, चीज है। हाँ, यहाँ पे मैं जो बोलना चाह रही थी वो ये है, शैया पालक को बड़ा गुस्सा आया, ठीक है, कि मेरे कान में शीशे डलवा रहे हैं। अब वो तड़प के मरा, तो कुछ कर सकता नहीं है, दिख रहा है कि ये अन्याय है, ऐसा कुछ करना चाहिए पर क्या कर सकता है सामने वाला आदमी? 3 खंड का राजा हो तो उसके सामने क्या, मतलब राजा के सामने कुछ नहीं बोल सकते, तो कुछ कर नहीं सका। पर अंदर, उसके अंदर क्या था? क्रोध था, एंगर क्रोध इश्यूज से क्या था? क्रोध मैं तेरे को देख लूंगा, मतलब कभी ना कभी मैं, बदले की भावना थी। बदले की भावना होने की वजह से उसका जीव खुद आया और खुद उसने महावीर स्वामी भगवान के कान में कीड़ा ठोका। समझ में आया? पर यदि शैया पालक जैनी होता, आपकी और मेरी तरह सम्यक दृष्टि जैन होता, तो वो क्या करता? ठीक है, मेरे कर्म उदय की वजह से मेरे कान में शीशे डाले जा रहे हैं, मुझ पे इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है, मुझे द्वेष नहीं करना है, मुझे एंगर इश्यूज नहीं लाने हैं, मुझे माफ करना है, मुझे अभी संथारा करके मरना है, जो आपको शीशा डालना है डाल दो, मैं संथारा करके मरता हूं। इस तरह से वो करता, तो वो खुद नहीं आता मारने के लिए। समझ में आया? अभी वो क्यों आया खुद मारने के लिए? देख लूंगा तेरे को, राइट, बदला मैं लूंगा तेरे साथ। जो जो ये था ना कि मैं बदला लूंगा, मैं करूंगा, वो खुद आया। यदि वो जैनी होता, जैन धर्म का ज्ञान होता ना उसको, वो खुद नहीं आता। सोच के देखो, त्रिपुष्ट वासुदेव के भव के अंदर त्रिपुष्ट वासुदेव की गलती थी, ये मान किया और बाजा बजा दिया शैया पालक का, ठीक है। इस भव में वो त्रिपुष्ट वासुदेव बन गया तीर्थंकर। समझ में आया? बन गया ग्रेट और पहुंच गया सिद्धशिला, ठीक है। पर जो उसने पिछले भवों में जिसके साथ अत्याचार किया था, वो शैया पालक का, उसने इस भव में आके क्रोध से कान में कीले ठोके, जिसकी वजह से फ्यूचर में उसका इतना बाजा बजेगा, फ्यूचर में बजेगा ना त्रिपुष्ट वासुदेव का, राइट? हाँ, इसका मतलब क्या है? ये पूरे प्रोसेस के अंदर इट्स नॉट अबाउट विक्टिम के, मतलब किसके साथ अत्याचार हुआ, किसने अत्याचार किया, ये इशू नहीं है। ये इशू है कि जब अत्याचार भी हो रहा है ना कुछ, उस वक्त जैन धर्म यदि तुम्हारे साथ है ना, तो तुम इतने बड़े कर्मबंध नहीं बांधोगे, ठीक है। तुम क्या सोचोगे? बस मुझे माफ करना है, चलो मरना ही है ना, मुझे कान में शीशे डल रहे हैं, मैं, चलो मरना है, भगवान ने कैसे बोला है मरने को, संथारा करके, चलो मैं संथारा करके मरती हूँ। समझ में आया? मैं संथारा पचक लेती हूँ, एटलीस्ट बदले की भावना काफी कम हो चुकी होती, ठीक है। उससे वो एटलीस्ट खुद नहीं आता। महावीर स्वामी भगवान के तो कान में कीले ठुकने ही थे, वो नहीं आता तो कोई और ठोकता, वो नहीं ठोकता तो कभी अपने आप को, कई बार ऐसा भी तो ना, अपने आप भी तो चोट लगी जाती है ना, होता है ना, कई बार चल रहे हो खुद ही ठुक गए, खुद ही चोट लग गई, ऐसा भी तो होता है ना, टांग टूट गई, ये टूट हो जाता है। तो महावीर स्वामी भगवान का तो के कान में कीले ठुकने थे, बाजा बजना था, गारंटीड थी, राइट। माई पॉइंट वॉज कि जब हम ऐसे बदले की भावना रखते हैं ना, राइट, हम खुद जाते हैं और खुद वो गलत हरकत करते हैं, तब हम जो कर्म बांधते हैं ना, समझ में आया? जिसने जो उसने कान में शीशे ढोले, उससे उसका फ्यूचर में कितना बाजा बर्बाद हुआ। और बल्कि त्रिपुष्ट वासुदेव तो सिद्धशिला चले गए। समझ में आया? धर्म करके निकल गए। इसलिए आपको क्या करना है? आपको अभी जो चीज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, भगवान का ज्ञान डालो और भगवान ने जो बताया वो करो। क्या बोला है? कोई तुम्हारे साथ जितना भी बुरा कर रहा है कुछ ना कुछ कर्म उदय, राइट। उसमें राग द्वेष इतना एक्सट्रीम मत लेके जाओ। और जो बदले की भावना है ना, कि देख लूंगा, तेरे को मार डालूंगा ना, तेरा कुछ बुरा हो जाए, हम ऐसे पिलकते रहते हैं हम लोग, वो एंगर इश्यूज में और बदले में, और तेरे साथ कुछ बुरा हो जाए और सब कुछ हो जाए, राइट। हाँ, वो सब से तो निकलो, नहीं तो खुद जाके वो सब घटिया हरकत करोगे, तब तब जो कर्म बांधोगे ना, वो फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज करोगे। समझ में आया? हाँ, मैं ये बोल रही थी कि शैया पालक यदि जैन होता तो बच जाता। समझ में आया? जैन होता तो बच जाता। चलो एक और स्टोरी बताती हूँ। गत्सुकुमाल मुनि की स्टोरी का नाम सुना होगा, कि गत्सुकाल एक राजा का बेटा था, और वो क्या हुआ कि जैसे ही सौमिल ने उसको देखा, उसका मन किया कि देखो, बस इसको जला डालूं, राइट। उसने क्या किया, शमशान से कुछ वो पाल बनाई, ठक से वो क्या बोलते हैं, सर में गरम गरम कोयले रख दिया, जलना तो था, वो मर गया, राइट। मेरा सवाल ये है, यदि सौमिल, ठीक है,
आप बहुत फट से बोल दोगे कि क्रोध का उदय है, ठीक है, मैं मानती हूँ। बट मेरा सवाल ये है, सौमिल के पास जैन धर्म का ज्ञान होता, ठीक है, और उसने श्रावक के 12 व्रत के अंतर्गत पंचेंद्रिय वध का पहले ही पचकान ले लिया होता, जैसे मैंने लिया हुआ है। मैं भी पंचेंद्रिय वध नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, पर जरूरी नहीं सारे श्रावक लें, ठीक है, किसी को पंचेंद्रिय वध करने का खुला रखना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन देयर जॉब्स, ठीक है। यदि आप फौज में हो तो आपको मारना पड़ेगा ना, यू विल हैव टू शूट पीपल, राइट, आपको एनिमीज को भी मारना पड़ेगा। तो या आप जुडिशरी में हो, जुडिशरी में आपको न्याय देना पड़ेगा, तो फांसी की सजा से सब कुछ देना पड़ेगा, तो इन दैट केस आपको पंचेंद्रिय वध खुला रखना पड़ेगा, राइट। हाँ, पर यदि आप ऐसी ड्यूटीज में नहीं हो, जैसे मेरे पास कुछ मैं ऐसी ड्यूटीज में नहीं हूँ, ठीक है, तो मैंने पिछले कुछ साल मतलब ऑलमोस्ट कोविड के पहले से ना मैंने पंचेंद्रिय वध का पचकान ले लिया कि मैं नहीं करूंगी। समझ में आया? तो मान लो मेरे को किसी को देख के सौमिल की तरफ पूर्व भव का कुछ मतलब एंगर इश्यूज की वजह से मन किया कि उसको मैं मार डालूं। समझ में आया? मार डालूं। क्या मेरा ये जो पचकान मैंने पंचेंद्रिय वध का पचकान किया, ये क्या मेरे को ये बचाएगा नहीं? क्या मेरे को बचाएगा नहीं? मैं क्या बोलूंगी, ठीक है, गुस्सा तो बहुत आ रहा है, मन तो कर रहा है मार डालूं, पर पचकान है, नहीं कर सकती, चल नहीं करती हूँ, ठीक है, और मैं उस पंचेंद्रिय वध से बच जाती हूँ। समझ में आया कि आपके श्रावक के 12 व्रत भी सम्यक तरीका है अपने कषायों को कम करने का। समझ में आया? समझ में आया? सम्यक तरीका है। सो मान लो आपको गुस्सा आता है जब आप अपने छोटे छोटे बच्चों को, होते हैं ना 5-10 साल के बच्चों को जब पढ़ाते हो, तो कभी थप्पड़ मार रहे होते हो, कभी गालियां दे रहे होते हो, कभी ताने मार रहे होते हो, डफर क्लास में फेल होके आता है, होता है ना, कई बार बच्चे मारते हैं। सो मैं कई बार उन माओ को बोलती हूँ, मार, फिजिकल मत मारो, फिजिकल मत मारो, और ताने भी सब मत करो, इंसल्ट्स मत करो, यू अंडरस्टैंड, डोंट शेम, ठीक है, और मारना नहीं है। तो कई माएँ मुझे बोलती है, यार हाउ वुड यू नो मेरा बच्चा सचमुच नहीं पढ़ाई करता यार, मैं फेल ही हो जाएगा मैं मारूंगी नहीं तो, राइट। होता है ना, क्रोध आ जाता है। मैं फिर भी बोलती हूँ, एक काम करो, जितना भी क्रोध कर लो अपने बच्चों पे, हाथ नहीं उठाओगे, इसका पचकान ले लो, हाथ से नहीं मारोगे, डांट दोगे। समझ में आया? हाँ, बहुत कुछ कर दोगे, पर फिजिकल मतलब आप अपने क्या कर रहे हो, लेवल डिक्रीज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ठीक है, मैं मुंह से गाली दे दूंगी, लेकिन बच्चों को अपने, होता है ना, कहीं खरी खोटी सुना दूंगी, डांट दूंगी, राइट, होता है ना, धमकी दे दूंगी कि यार आज हम तेरे को बाहर डिनर पे नहीं लेके जाऊं, कुछ भी, मतलब मैं सब कुछ कर सकती हूँ, पर हाथ नहीं उठाऊंगी। दैट इज ऑल्सो सम्यक तरीका ऑफ रिड्यूसिंग कषाय। मुझे किसी पे बड़ा क्रोध आता था, तो बस मैंने ये रखा था, बेटा गालियां दे दूंगी, ठीक है, गालियां दे दूंगी, गंदी गंदी गालियां भी दे दूंगी, चलेगा, बट थॉट्स आए कि इसको ये मर जाए और इसके साथ बुरा हो, होता है ना, दैट लेवल थॉट्स का पचकान। गॉट इट? क्यों कर दिया? क्योंकि वो मेरे अलग लेवल पे कर्म बंद कराएगा। अब गालियां जब मेरे को देने का अलाउड है, मैंने रखा हुआ है, तो वो उस पे भी वर्क करेगा, और वो गालियां भी कम होती चली जाएंगी, कषाय उसको भी कम करता चला जाएगा। वो ये सम्यक तरीका है कषायों को कम करने का। समझ में आया? आफ्टर 2-3 ईयर्स गालियां भी बंद हो गई। अब मैं क्या करूंगी, सोच के मुझे गुस्सा आता था पर गालियां नहीं निकलती थी, अब गालियां बंद हो गई, अब क्रोध भी नहीं करूंगी। समझ में आया? वो वहां तक आ गया। एक दिन वो भी आएगा जब वो भी डिसमेंटल हो जाएगा। कभी कभी ज्यादा भी भड़क जाता है, आप उस पर ज्ञान डाल डाल के, महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान डाल के उसको शट डाउन करो, ठीक है। जय जिनेन आशिमा जी। मैं ना एक सेंटेंस और बोल दूं, मैं बार बार लोगों को बोलती हूँ, यदि प्रॉब्लम बॉडी के बाहर है ना, तो थैंक करो कि वो प्रॉब्लम बॉडी के अंदर नहीं है। समझ में आया? एक जन मुझे बहुत तंग करता था, बहुत ज्यादा तंग करता था, और मैं हर बार एक ही बात बोलती थी, थैंक गॉड दैट प्रॉब्लम इज आउटसाइड माई बॉडी, नॉट इनसाइड माई बॉडी। यू अंडरस्टैंड व्हाट डज दैट मीन? मेरी तबीयत खराब नहीं है, ठीक है। यदि यही मेडिकल प्रॉब्लम, मतलब वो प्रॉब्लम नहीं आती है तो असाता, यदि वो नहीं होती, मेरी बॉडी में प्रॉब्लम होती, तो साला मेरा रोना ही निकल जाता। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। या आपने कौन सवाल पूछ रहा था? मैं पूछ रही थी कि अगर मान लो आप जैसे बच्चों के लिए बता रहे हैं। आई कांट सी योर फेस। हाँ, एक मिनट। हाँ, तो बच्चों के लिए जो आप बता रहे हैं ना कि नहीं, पर कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है, वो इतनी जिद पे होते हैं, मानते ही नहीं है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली एक बार अगर छोटा धीरे से भी उनको मारा तो वो मान जाते हैं। पिंकी एक बात बताऊं,
तुमको क्या लगता है मैंने बच्चे नहीं पाले हैं? ठीक है, मैं अपने नहीं एक्सपीरियंस से बोलती हूँ। नहीं पिंकी, जस्ट हियर मी आउट, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, आई टोटली अंडरस्टैंड, जस्ट हियर माय प्रेजेंटेशन आल्सो। ठीक है, आई राइट, मैंने भी बच्चे पाले हैं और थप्पड़ वाज अ नॉर्मल इजीएस्ट वे आउट, डू यू अंडरस्टैंड? मैंने ना बहुत तरीके अपनाए जिसकी वजह से मैं नहीं करती थी। मैं पूरा दिन ना, मेरे को जैन मतलब मुझे आगम पढ़ने का शौक था, मेरी 5-6 समय की हो जाती थी, तो बाय द टाइम मेरे बच्चे आते थे मैं वैसे ही एग्जॉस्टेड होती थी। तो बेटा थप्पड़ मार के काम करवाना मेरे लिए बेस्ट आसान काम था। ठीक है, फिर मैंने सोचा मैं एक समय कम करूंगी, पर उनके आने से पहले मैं सो जाया करूंगी। ठीक है, आई वुड स्लीप। स्लीप से ना मैं दिन में सोती नहीं हूँ, फिर भी मैं अपने आप को फोर्स करके सोने, मतलब मैंने आदत डाली कि तुम सो जा। सो द बाय द टाइम वो लोग उससे किससे मतलब स्कूल से वापस आते हैं ना, आई एम फ्रेश, डू यू अंडरस्टैंड पिंकी? व्हेन Yeah. you lose your cool and when you hit ना, it's basically you are tired, you are exhausted, you cannot handle. समझ में आया? Think about that. Understood? You need to go and take a sabbatical. You need to go in the corner and say, okay, relax myself, relax myself. Got it? हाँ? बट अगर पढ़ाई कर ही नहीं रहे, नहीं करनी है, नहीं करनी, एग्जाम आ रहे, नहीं पढ़ना है, फिर एक मिनट, just one minute. वेदर देख लो, वेदर is D85 A B8 D85 AB D Delhi 85 AB A B for Bombay 8 AB 8. Yeah. Sorry, I'm very sorry, super sorry, super sorry. Where was you, Pinky? मैं just बता रही हूँ ना, एक टाइम था कि व्हेन आई यूज्ड टू बी एग्जॉस्टेड, राइट, क्योंकि आगम पढ़ना, समय करना मुझे बहुत मजा आता था। ठीक है, सो बाय द टाइम वो लोग शाम को 3 बजे आते थे ना, मैं एग्जॉस्टेड होती थी और निकल जाती थी बेचारों पे। ठीक है, सो मैं फोर्स करके अपने आप को करती थी, और बाद में पता है मैंने क्या सोचा, इफ आई एम सो एग्जॉस्टेड ना, मैंने देखा है मेरी उम्र के जो लोग थे ना, जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, हम लोग एग्जॉस्ट होने पे निकाल हाथ मारते थे। यदि हमारे पास इतने एग्जॉस्टेड नहीं होंगे ना, तो हम हाथ नहीं उठाएंगे, हम बाकी बहुत सारी चीजें अपनाएंगे उनको पढ़ाने के लिए। समझ में आया? सो मैंने एक चीज देखी है कि द बेस्ट थिंग दैट वर्कड विद मी वाज कीप मेड्स, डू यू अंडरस्टैंड? तो मैंने बहुत चीजों के लिए मेड्स रखनी चालू कर दी। आई केप्ट 1 or 2 मेड्स एक्स्ट्रा, so that by the time they came I was not so exhausted and I had बट all अगर the energy. एग्जॉस्टेड नहीं है और फिर भी नहीं पढ़ना है, तो ऐसा लगता है पढ़ो पढ़ो, नहीं क्योंकि पढ़ना मैं है। फिर भी तुमको बोलती हूँ, टेक इट फ्रॉम मी, मेरे बच्चे अभी कॉलेज से निकल गए हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक दैट, एंड दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस। अंडरस्टूड? लेकिन अगर अपन उनके भलाई के लिए, अगर मान लो धीरे भी थप्पड़ पड़ रहा है, तो उसमें भी भलाई के लिए करम रोज बंधन है। थप्पड़ नहीं पड़ते हैं, भलाई के लिए नहीं रोज थप्पड़ रोज क्या नहीं, पता तुम रोज डैमेज नहीं। कर दो, यू कैन डैमेज। पिंकी, आई एम टेलिंग यू ना, टेक माय वर्ड्स फॉर इट, आई एम ऑल्सो साइकोलॉजिस्ट, ओके, मतलब आई हैव डन माय ट्रेनिंग इन दिस, राइट, आई हैव डन ऑल द सोशल साइंसेज, मैं वहां से बोल रही हूँ। वैसे भी ये जो मैटर है ना, ये मोक्ष मार्ग का नहीं है, मैं इस प्लेटफॉर्म पे मोक्ष मार्ग सिखा रही हूँ, बट श्रावक पने के अंतर्गत मुझे थोड़ा संसार मार्ग भी सिखाना होता है, तो मैं एक्सट्रीम चीजें बता देती हूँ कि ये तो मत करो, आगे जाके दिस विल बाइट यू इन द एस। आज से 20 साल के बाद ना, हर बच्चा कुछ ना कुछ बन जाता है। ठीक है, तुम्हारे बच्चे भी कुछ ना कुछ बन जाएंगे ना, बट दे विल रिमेंबर माय मॉम यूज्ड टू हिट मी, यू अंडरस्टैंड? they will know, they will remember, children don't forget, you understood? Huh? Don't do that, it'll bite you in the ass, don't do it, trust me on that, take that as an advice from one or मैं आगम ये नहीं बोल रहा है, मैं बोल रही हूँ ना, रिडक्शन इन कषाय इज इंपॉर्टेंट। तुमने क्या रिडक्शन किया? तुमने तो इजी वे उठाया, छोटा सा थप्पड़ मारा, हो गया काम। वो धीरे धीरे ढीठ होते जाएंगे, फिर तुमको मोटा थप्पड़ मारना पड़ेगा, राइट? एक और भी सेंटेंस मैं तुमको बोलती हूँ, थिंक अबाउट इट, लूज स्मॉल वॉर्स एंड विन द बैटल। किसी दिन तुमको सचमुच थप्पड़ मारने का मन करेगा कि ये जो तूने काम किया ना, बहुत गलत किया है। समझ में आया? उस दिन बेटा तुम थप्पड़ एक भी मारोगे ना, तो उसको याद रहेगा कि ये काम मैं वापस नहीं करूं। ठीक है, जिस दिन वो ड्रग्स करके आएंगे, दारू पी के आएंगे, जिस दिन सारी नहीं पिंकी, लिसन टू मी, जिस दिन वो सबसे घटिया काम करेंगे ना, उस दिन बेटा तुम मारना ना, उस दिन मना नहीं करूंगी मैं तुमको, मैं बोलूंगी बेटा मार के और पीट पाट डालो। समझ में आया? अंडरस्टूड? आई टेल यू डू दैट, पर रोज बट करम बंधन तो होंगे ना?
थप्पड़ का कोई वैल्यू नहीं होगा, ट्रस्ट मी, डू नॉट गो फॉर दैट। नहीं, बट अगर मान लो वो उस वक्त अगर मारेंगे तब करम बंधन होंगे, जब वो दारू पी के आए हैं या कुछ ऐसा गलत नहीं, काम किया ड्यूटी है। होने की वजह से करमबंद बहुत दारू पी के आए हैं बेटा, मैं तो ना यूज व्हाटएवर मींस एट योर डिस्पोजल, जीना नहीं, अभी हराम नहीं है, अभी तो बहुत छोटे हैं, जब बड़े होंगे आप बता रहे हैं। या दैट्स व्हाट आई मेंट, जब वो करें सारे गलत काम करें ना, पीट पाट डालो सब कुछ, यूज व्हाटएवर मींस एट योर करम डिस्पोजल। बंधन हो तो कर्मबंध तो होते रहेंगे भैया, मैं अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ बेटा, बेटा मेरी जिंदगी करते हैं, मेरे बच्चे भी सुनाते रहते हैं आप बड़े क्या बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट हो, यू नो आप तो बस एक पोलराइज्ड हो, आप एक ही तरीके से सोचते हो। मैंने कहा जो सोचना है सोच लो, आई विल नॉट नॉर्मलाइज दारू, दारू इज नॉट अ नॉर्मल थिंग, इट इज एन अबनॉर्मल थिंग, जो कर रहा है गधा है, बेवकूफ है, आई हैव नो रिस्पेक्ट फॉर देम, ठीक और है। फिर जब हम हाँ? पीट देंगे तब वो छुप छुपा के नहीं करेंगे, छुपते छुपाते। पीटने का मतलब ये नहीं है कि फिजिकल पीटना, व्हाट आई मीन इज यूज व्हाटएवर मींस एट योर डिस्पोजेबल पिंकी, दैट्स व्हाट आई मीन, ठीक है। ओके। हाँ, यूज दैट थिंग। और अभी से तुम मार रही होगी ना, तो तब वो मतलब वो जो बोलते हैं ढीठ हो जाते हैं बच्चे, डोंट डू दैट। मैं तो तुमको अभी भी बोल रही हूँ ना, नोबडी हैज बिकम अ परफेक्ट मदर, नॉट हैज, मैं भी कोई परफेक्ट मदर नहीं हूँ। मेरे बच्चों से जाके पूछोगे ना, मेरे बच्चे बोलेंगे मेरी माँ, ओ माय गॉड, वो भी 10 गालियां दे देंगे मेरे को, ठीक है। नो मदर इज परफेक्ट, हम कोशिश करते हैं टू बी द परफेक्ट मदर, नो मदर इज परफेक्ट, जस्ट टेलिंग यू, ये संसार मार्ग में वैसे भी कभी परफेक्शन आती नहीं है, ठीक है। एवरी जो कुछ भी कर लोगे हैज साइड इफेक्ट्स, ओके। बट पिंकी, नॉर्मल चीजों पे मत करो, मेहनत करो, नहीं, ठीक जैसे है। मेरा इतना काम नहीं पड़ता एक्चुअली, मैंने कई मदर्स को देखा है वो पीटती हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को, तो मैं उस वे में पूछ रही थी कि उनके भी बनते ही होंगे, मेरा इतना काम नहीं पड़ा, बच्चे पढ़ लेते हैं नहीं, आई एम स्टिल टेलिंग यू ना कि मैंने भी पीटा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने थप्पड़ नहीं मारे हुए हैं, बट आई हैव डिसाइडेड, मेरे बच्चे, मतलब अभी इस स्टेज में मैं बोल रही हूँ, फाइंड अदर सॉल्यूशंस, फाइंड अदर सॉल्यूशंस के अंदर मेड्स रखो, सो जाओ, एग्जॉस्टेड मत रहो, बी फ्रेश फॉर व्हेन द किड्स कम होम, डू यू अंडरस्टैंड, जब फ्री हो उनके लिए टाइम निकालो, राइट, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा, हैव लॉट ऑफ एनर्जी फॉर देम, ठीक है। हाँ, मतलब मैं ये सब सोल्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। बी क्रिएटिव, जो चीज उनके दिमाग में डालनी है बी क्रिएटिव और डालो। पिंकी, मैं भी तो क्रिएटिव होके तुम्हारे अंदर जैनिज्म डाल रही हूँ ना, क्रिएटिव होके ही डाल रही हूँ ना, एग्जाम्पल स्टोरी सुना सुना के तुम्हारे दिमाग में डाल रही हूँ, राइट, मैं भी क्रिएटिव हो रही हूँ ना, राइट। अब मैं भी डंडा मार के नहीं, पाठ्यक्रम की एग्जाम्स होने वाली हैं, लिखो, फेल कर दूंगी तुमको, राइट, तुम्हारे 50 आए हैं मार्क्स, शेम ऑन यू, उसके 100 on 100 आए हैं, मैं भी ये शेम और ये गिल्ट और ये डंडा से मैं मतलब दादागिरी, आई डोंट वांट टू डू दैट, भगवान का वो तरीका मतलब मुझे नहीं करना है, पर जो कर रहा है वो भी गलत नहीं है, मैं ये भी बोल रही हूँ, पाठ्यक्रम की एग्जाम्स इज अ गुड थिंग, राइट, पर मैं भी तो फन तरीके से तुम्हारे अंदर घुसेड़ने की कोशिश करूँ ना, फन है ना, सो इफ दिस इज फन, मैं आपको आत्मचिंतन करने को बोल रही हूँ, सोचो, मैंने यहाँ कितने प्रॉब्लम्स बताए, सारे प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ परसेंटेज में तुम कर रहे हो, सोचो और निकालो अपने सिस्टम से, ठीक है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। वाइड वैरायटी ऑफ मैंने प्रॉब्लम्स बताए हैं, ठीक है। कभी मैंने बताए हैं कि आप कर्म का उदय है, कभी बोला बंध मत करो, ठीक है, कभी बोला नेचुरल है कर्म बंध, एंगर इश्यूज नॉर्मल है, मैं ये भी एडमिट कर रही हूँ, गुस्सा आएगा, कैसे नहीं आएगा, ठीक है, बट नेचुरल है, बाप को कोई मार डालेगा, राइट राजा, कैसे गुस्सा नहीं आएगा, इट इज बट नेचुरल, राइट। हाँ, बट हाउ टू थिंक, मैं हर चीज में ना आपको एग्जाम्पल के तौर पे जैनिज्म का इंटरवेंशंस बता रही हूँ कि सम्यक तरीके से कैसे सोचा जा रहा है, क्योंकि मेरी क्लास में एक ही लक्ष्य है, तुमको सम्यक दृष्टि बनाने का, राइट। तो हर प्रॉब्लम पे तुमको सम्यक तरीके से कैसे सोचना मैं बता रही हूँ पिंकी, हिटिंग इज नॉट एन ऑप्शन, स्पेशली और फॉर पढ़ाई, पढ़ाई। तो यदि ऐसा होता ना, तो महावीर स्वामी भगवान पता है क्या बोलते हैं, राइट, मास्तु शिशि की स्टोरी आपको सुनाते हैं महावीर स्वामी भगवान, और क्या बोलते हैं कि ऐसा ढ था, आपके बच्चों से भी महागुना ढ था, एक सेंटेंस याद नहीं कर सकता था, ठीक है, उसके गुरु ने पीठ पर डाला उसको, रोज एक थप्पड़ मार देता, सोल्यूशन कर देता, राइट। सो मैं बोलती हूँ ना, आगम आपको सम्यक तरीका बता रहा है कि बच्चों को ना विनय सिखाओ, ज्ञानावर्णी कर्म का विनय कैसे, मतलब ज्ञानावर्णी कर्म में विनय कैसे काम करता है, कैसे वो आपको ज्ञान में आगे ले जाता है, वो सब वैल्यूज सिखाओ, समझ में आया पिंकी। थप्पड़ मारना कोई मेरे जैन तरीका नहीं, डेफिनेटली मेरे नहीं तो है, अभी बच्चे बड़े हैं मैम, एक्चुअली मेरे तो बड़े हो चुके हैं, पिंकी डोंट जिनके डिफेंड, छोटे हैं मैं उनके वे में पूछ रही थी। I'm just what I am also giving examples, okay? I'm also हाँ, giving, it's okay, यस। ठीक है, you don't have to take it personal also. एक आपने पिछली क्लास में बताया था ना कि जैसे खाने के लिए भी अगर रोकते हैं बच्चों को, जंक खा रहे हैं तो उसमें भी वो जो कर्म बंद होता है। बट अगेन, अभी तक मैंने वो टॉपिक नहीं चालू किया जिसमें अल्प पाप और महान निर्जरा वाला मैंने टॉपिक अभी तक चालू नहीं किया, क्योंकि मेरी अभी थोड़ी सी स्टोरीज हुई हैं और टाइम खत्म हो गया, तो मैंने
बहुत सारी स्टोरीज मेरी बाकी हैं, सो उसमें अल्पाप हाँ महानिद्रा वाले एग्जांपल्स आने चालू हो जाएंगे, ठीक है। नहीं, सो बट इस जैसे मैं उनको बोलना तो पड़ेगा ही ना कि जंक आपके लिए अच्छा नहीं, हमें रोकना तो पड़ेगा ही, चिप्स नहीं खाओ, ये नहीं आई विल खाओ। टेल यू ना, मैं अभी वो वाले एग्जांपल्स आएंगे, आई हैव नॉट कवर्ड एवरीथिंग ना, आई विल कम टू दैट पिछली क्लास एग्जांपल्स। में हुआ था ना मैम ये टॉपिक। नहीं नहीं, अभी तक ये सब टॉपिक्स चालू नहीं हुए, अल्पाप और महानिद्रा वाले टॉपिक्स चालू नहीं हुए अभी तक। मैंने बताया ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, मिलियंस अच्छा, वो ऑफ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स। ऑफ जैनिज्म में हुआ था, सॉरी सॉरी, वो उस हाँ हाँ, क्लास में चल रहा है। हाँ हाँ, सो ट्रस्ट मी आई विल डू ऑल दीज थिंग्स, बहुत सारे एग्जांपल्स मेरे बाकी हैं। पर ओके मेरे से इच्छा है आपकी कि आप लोग ये सारे जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं ना अपने ऊपर फिट करो। 32 आगम में जो भी स्टोरीज हैं, सब लोग बोलते हैं अरे हमको तो स्टोरीज बहुत आती है, या मैं जब स्टोरीज बोलती हूँ ना तो लोग मेरी स्टोरीज को ठीक करते हैं। मैं बोलती हूँ भैया ठीक मत करो, मेरी न भी करोगे ना चलेगा। आप उस स्टोरी में अपने आप को हीरो में डालो और विलन, दोनों दोनों पोजीशन में डाल के देखो, और सोचो क्या मैं हीरो की पोजीशन में वाली हरकतें कर रही हूँ कि विलन वाली पोजीशन वाली हरकत कर रही हूँ। समझ में आया? हर हर केस में ऑल द स्टोरीज आर फॉर योर, महावीर स्वामी भगवान तुमको सुधारने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैं तो कोई भी स्टोरी होती है ना तो उसमें अपने आप को हीरो में डाल के देखती हूँ, सोचती हूँ यार मैं तो पहुंची नहीं, मैं मतलब वो जो हीरो है वो तो मोक्ष जा रहा है, ठीक है, पर मैं तो वैसी हरकतें सोचती ही नहीं हूँ ना करती हूँ, इसका मतलब मैं तो मोक्ष जा नहीं रही हूँ। समझ में आया? पता लग जाता है कि मैं सम्यक दृष्टि नहीं हूँ, मैं उस तरीके से नहीं सोच रही हूँ, ठीक है। तो फिर मैं कैसे सोच रही हूँ, तो पता लगता है मैं विलन की तरह सोच रही हूँ, इसका मतलब अभी तक मैं सम्यक दृष्टि नहीं हूं, अभी तक मैं विलन की तरह सोच रही हूँ। ये सारी स्टोरीज जो आप लोगों को मेरे से ज्यादा स्टोरीज आती होंगी, आई एम श्योर, राइट। मैं तो स्टोरीज में भी गलती करती हूँ, नाम गलत बोल देती हूँ, नंबर गलत जाता है, पर इट इज नॉट अबाउट नेम्स, इट्स नॉट अबाउट नंबर, इट्स अबाउट मॉरल ऑफ द स्टोरी। अपने ऊपर अप्लाई करो और उसमें से सीखो कि मुझे क्या सीखना है। समझ में आया? जैसे मैंने ये त्रिपुष्ट वासुदेव में बताया ना, शैया पालक की तरह मत बनो, ठीक है, हाँ, राइट। सो आपको मैं स्टोरी से इंटरवेंशंस दिखा रही हूँ। सो आप और मैं जितनी आज तक मैंने वो स्टोरीज बता दी है अभी तक, उस पर सोचो, और आपने जो जो गलती की है उसके लिए मिच्छामी दुक्कड़म कर दो, फ्यूचर में नहीं करने के लिए पचकान ले लो, और अपने में से जो जो ये जो कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हैं आप नहीं करोगे, इसके बाद कैसे नहीं करोगे इस पे विचार करो, कैसे कम कर्ज किया जा सकता है इस पे विचार करो, ठीक है। अगली क्लास में वी विल लुक इनटू मोर स्टोरीज। अब ये सारे ना एप्लीकेशंस, आज की क्लास से मैं एप्लीकेशंस चालू कर रही हूँ। एप्लीकेशंस में अपने आप को देखना पड़ता है, अपने आप कहाँ गलत जा रहे हो उसको देखना पड़ता है, और याद रखना अपने आप को सुधारना पड़ता है। मेरी स्टोरी सुन के घर में अपने पति को सुधारना नहीं है, अपने बच्चों को सुधारना नहीं है, ठीक है। आप मेरे स्टूडेंट हो, आपको मुझे मोक्ष में भेजना है, ठीक है, आपको मोक्ष में जाना है, तो आप सुधरो। फिर क्या करोगे स्टोरीज मेरी सुन के? हाँ मेरा पति भी ये करता है, हाँ यार मेरा बच्चा, ना उनके पीछे पड़ जाओगे आप, ठीक है। अरे यार मैं आपके ना माया देख पा रही हूँ, मैं आपका ना लोभ देख पा रही हूँ, अपने पति को जाके सुनाते हैं लोग, ठीक है। आज हमने क्लास में लोभ सीखा था, और मैं देख रही हूँ अपने पति को जाके बोलेंगे आप लोभ कर रहे हो, अपने बच्चों को क्या बोलोगे, बेटा तुम मान कर रहे हो, ठीक है। बॉस उनको मोक्ष में नहीं जाना है, जिनको मोक्ष में जाना है वो मेरी क्लासेस देख लेंगे। समझ में आया? आपको जाना है ना, आप मेरी क्लास में क्यों बैठे हो? मोक्ष जाने के लिए ना। मेरी क्लास में जो मेरे एग्जाम्पल्स हैं वो अपने ऊपर अप्लाई करो, अपने अंदर से कषाय खत्म करो। समझ में आया? पति के अंदर से और बच्चों में से कषाय खत्म करने की जरूरत नहीं है, वो आपका काम नहीं है, वो उनका काम है। गॉट इट? हाँ, तो ये एक और काम था। सो आप और मैं इसी तरह से महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान से हम अपने कषाय नौ कषाय को देखते चले जाएंगे, इनको कम करते चले जाएंगे भगवान के बताए हुए ज्ञान से। तो सम्यक तरीके से हम अपने कषाय कम करते चले जाएंगे, सम्यक दृष्टि बन के हम भी जरूर जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाएंगे। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लुगोत्तमा, अरिहंता लुगोत्तमा, सिद्धा लुगोत्तमा, साहू लुगोत्तमा, केवली पनतो धमो लुगोत्तमो। चत्तारी शरणं पोजामि, अरिहंते शरणं पोजामि, सिद्धे शरणं पोजामि, साहू शरणं पोजामि, केवली पनतो धमो शरणं पोजामि। जय जिनेन्द्र।